ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो आपके सीने में। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का पसंदीदा क्लास जिसमें हम लोग सीखेंगे संस्कृत के ऐसा चुनिंदा पूरे 500 क्वेश्चन जिसमें से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहा और अब आप लोग सीधे एग्जाम देने वाले हो। तो साथियों जो भी आज आपको संस्कृत में हम आपको बताने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन फटाफट से भाई साहब याद कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप लापरवाही करेंगे तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा समस्या हो सकती है। एक बार मेरे शेयर फटाफट से शेयर करिएगा, जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है शेयर करिए। और एक बार आप हमें बता दीजिए कि हमारी आवाज जो है आपके पास अच्छे तरीकों से पहुंच रही है ना, किसी प्रकार की दिक्कत किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि आज जो संस्कृत होगा भाई साहब बड़ा ही जबरदस्त होगा और शानदार होगा। चलिए जी गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक बार शेयर कर रहा फटाफट से। आज पूरे कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले बताओ फटाफट से। पूरे क्वेश्चन भाई पढ़ने वाले हैं आज आपकी पूरे 500 क्वेश्चन, उसकी किसकी? संस्कृत की। संस्कृत में बड़ा डर लग रहा था, तो ऐसे डर खत्म। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने क्वेश्चन भाई साहब आपके एग्जाम यहाँ पे आएंगे बोर्ड पे, उसका आंसर आपको करते जाना है। सर एक बार शेयर करना, बहुत बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, शुरू करिए। चलिए समय हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन बाबू आ रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब बताओ, सीधे एग्जाम में आई छाप दिया जाके, यानी कि ओएमआर शीट में गोला लगा देना है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है बाबू, जल्दी से कमेंट करोगे क्या हो जाएगा मेरे शेर? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। हो जाएगा सर उपनिषद, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। क्या है गुरुदेव? आत्मा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ये नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। सर एक बार शेयर करना गुरुदेव। खुशबू बहुत बढ़िया, प्रीति, ऋतिक बाबू, प्रिया क्या बात है। सर अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे शेर। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आपके एग्जाम में आएगा, क्या बताओगे? बोलो फटाफट से, क्या बताओगे? सर आप कहना कि राजशेखर, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। यस सर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। मुस्कान बहुत बढ़िया, अरविंद जी, अलका कुमारी बहुत बढ़िया बाबू। अगला देखा क्वेश्चन, कहता पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जन्मो गंगा नदी के किनारे अवस्थित बाटे, हम सभी जानते नहीं सर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सर, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, और जो ऐतिहासिक क्लास को छोड़ के जाएगा भाई साहब, यानी कि जो इस क्लास को छोड़ के जाएगा उनको दिक्कत होगा। वैसे भी समस्या आपको संस्कृत में सबसे ज्यादा हो रही है, आप कह रहे हो, लेकिन भाई साहब डरो मत, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ सीधा सीधा आप रट लो, याद कर लो बढ़िया से और जाकर के एग्जाम में कर दो। अगला क्वेश्चन बाबू, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति जो साथियों वे थे मैथिली कवि थे गुरुदेव। ऑप्शन हो जाएगा सर, एक बार शेयर करना, एक बार सर शेयर करना। आयुषी जी बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करेंगे। आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा खास है, रामभर क्वेश्चन है। अगला खुशी बहुत बढ़िया, नीतू बहुत बढ़िया, अभिषेक जी क्या बात है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आप कहिएगा कि सर जी शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाए बी नंबर धार, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन मेरे से, अगला बाबू क्वेश्चन कहता नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकार द्वारा जो शत्रु माना गया है बाबू, वो याद करना सर आलस्य को। आलस अगर तारा अंदर रही, जैसे कि अभी अगर हमने की आलस करें सर, तो भाई साहब समझो कि सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? ये बात तो है गुरुदेव, बहुत बढ़िया। सर ये पेपर कब होने वाली है, किस डेट को होने वाली है, मुझे बता दो सर, मुझे बता दो फटाफट से, ये पेपर किस डेट को होने वाली है? आप क्या कहोगे, जल्दी बताओ फटाफट से। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहे कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो था वो क्या था? आप कहिएगा गुरुदेव की मैत्रेयी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। चलो अगला क्वेश्चन मेरे से, अगला जनक की सभा में सत्रार्थ कुशल महिला कौन थी? जल्दी बताओ फटाफट से, कब है? 17 फरवरी, बहुत बढ़िया खुशी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन हो जाएगा सर गार्गी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर। और 17 फरवरी को मेरा बर्थडे भी है भाई साहब, कौन कौन विश करने वाला है मुझे बता दो, कौन कौन विश करने वाला है? 17 फरवरी को मेरा बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे है ना? रुपेश बाबू, सतीश जी, मैंने बता रखी है, सब बच्चों को पता होना चाहिए यह बात। अगला क्वेश्चन मेरे शेर, अगला क्वेश्चन, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? विजयांका गुरुदेव, विजयांका ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, हो जाएगा सर द्वितीय। किसकी सर? द्वितीय हो जाएगी सर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? सॉरी द्वितीय बोला, प्रथमा की थी ना,
प्रथमा के थी सर, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कवित्री क्या हो जाएगा सर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। हाँ सर जी, बबलू बाबू बहुत बढ़िया। बाबू अगला क्वेश्चन का जवाब के बताई, गायंती देवा किल गीतकारी पुरुष सुर तत्व पद किस पुराण से लिया गया है, ये बताओ फटाफट से सर, ये किस पुराण से लिया गया है। अलकाजी बहुत बढ़िया। ठाकुर प्रेम बाबू क्या हो जाएगा सर, विष्णु पुराण से लिया गया, बोलो यस या नो सर, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। क्या होगा गुरुदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू बाबू एडवांस में बर्थडे का विश करने के लिए। अगला बाबू क्वेश्चन बतावा फटाफट से, भारत महिमा पाठ मुख्य संदेश क्या है, भारत महिमा पाठ के मुख्य संदेश जनबाटी पाठ के आधार पर काबा, तो कह दिए भाई साहब फटाफट से कि देशभक्ति, ऑप्शन हो जाए सर ए नंबर, बोलो यस या नो सर फटाफट से। सिर्फ कान में रफोन लगाओ, शांत जगह बैठो और सिर्फ साहब भाई साहब इसे देख डालो, पढ़ डालो अच्छे तरीकों से। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, हम लोग जानते हैं सर। एक बार शेयर करिए सर, शेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है सर, शेयर करो फटाफट से सर, शेयर करिए जल्दी से गुरुदेव, फटाफट से शेयर करिए, जल्दी से बाबू शेयर करो, फटाफट से शेयर करो, जल्दी से शेयर कर दो, क्या हो जाए जवाब जल्दी से बताओ। अगला बाबू कहता गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, गोदान कौन बताएगा गुरुदेव, गोदान, तो ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर सी, बिल्कुल आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा सर, के शांति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। ओके बहुत बढ़िया गुरुदेव, आकाश जी बहुत बढ़िया सर, एक बार शेयर करना। चलो महादेव की सौगंध है, मुकाबला टक्कर की होने वाली। अगला बाबू, परम तृप्ति किससे मिलती है, परम तृप्ति, तो परम तृप्ति बाबू मिलती है आपको विद्या से, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। क्या हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन ए। अगला, नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के बाबू, तो नरक के बाबू 3 द्वार होला, कौगो द्वार होला सर, 3 द्वार, बोलो यस ना सर। सिर्फ आपको कान में ईयरफोन लगाना है, सुन लेना भाई साहब, सिर्फ सुन लेना सर, अंतिम पड़ाव है, अंतिम घड़ी है, अगर आज लापरवाही आज छोड़ जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला, कर्मवीर कथा का नायक कौन है, जब पेपर दे करके निकलोगे भाई साहब वाह वाह करोगे, मजा आएगा सर, पेपर से जब दे करके आओगे गुरुदेव, ये हो जाएगा कि राम प्रवेश राम बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, छात्रों का तप क्या है, भाई साहब हम लोग छात्र हैं, हम लोग का तप क्या है, करना भाई साहब अध्ययन करना ही हम लोग का तप है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हम लोग का बिल्कुल सही जवाब, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, यस गुरुजी। बाबू अगला क्वेश्चन, जब तक 500 क्वेश्चन आ खत्म हुई तब तक तारा वादा करेगा कि मंटू सर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये वादा करो खुद अपने आप से, क्योंकि अपने से किया गया वादा कभी नहीं भूलते हैं गुरुदेव, कभी नहीं भूलते हैं, दिन रात वो तड़पाते रहता है। अगला, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई रहे, जल्दी बताओ, स्वामी दयानंद के द्वारा, तक कह दिया बाबू, ऑप्शन हो जाएगा 1875 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर सर, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला बाबू क्वेश्चन है क्या, बिरजानंद किसके गुरु थे, बिरजानंद किसके गुरु थे, जल्दी बताओ फटाफट से, कौन बताएगा, देवी बहुत बढ़िया, अंकित बाबू, कृष्णा जी बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर, कहना ऑप्शन नंबर है कि स्वामी दयानंद के, किसके, स्वामी दयानंद के। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहे कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, जल्दी से कौन बताएगा इसका जवाब, राजू बहुत बढ़िया, काजल बाबू बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा सर, शिव का, किसका, शिव का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, सिर्फ सुन लेना है सर, सिर्फ सुन लेना है, कह दिया बाबू वाल्मीकि रामायण से, कौन रामायण, तो वाल्मीकि रामायण सर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इसके पहले सारे आपको पीडीएफ मिल चुकी है ना, ऐतिहासिक क्लास जो हिंदी की हमने कराई है, जो साइंस की हमने कराई है, सोशल साइंस की हमने कराई है, मैथ्स की हमने कराई है, बताओ वो कर लिए हो, उसकी पीडीएफ मिल गई है, सिर्फ संस्कृत बाकी था, आपका संस्कृत भी सर खत्म हो गया सर, संस्कृत भी आपका खत्म हो गया सर, सारा टेंशन सर खत्म। अगला कहता कि कस्य दान वीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है, करे कि कस्य दान वीरता माने करण की दान वीरता जो पाठ है वो भास के किस रूपक का विशेष भाग है, बाबू कह दिया कि कर्ण भारम बाबू, ऑप्शन हो जाइए नंबर, बोलो यस या नो। सोनी कुमारी बहुत बढ़िया, आकाश बाबू, सचिन क्या बात है, कुछ स्माइल कर दो भाई साहब, कुछ शायरी वायरी कहते रहो जिससे मजा आ जाए। राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है गुरुदेव, कहना कि दूसरों राष्ट्र का उत्कर्ष, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, फटाफट से कुछ स्माइल भी कर दो।
चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छनंदम का संधि विच्छेद क्या होगा। सर स्वच्छनंदम का संधि विच्छेद कौन होगा, जल्दी बताओ फटाफट से सर, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। सर ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही, स्वच्छंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ये बताओ मेरे दूसरे वाले चैनल को सर कौन कौन सब्सक्राइब किया है, कर लिया नहीं क्यों, मैं अभी दिखा रहा हूं सर, लाइव सब्सक्राइब दिखाऊंगा, तुमने लगा के रखी है ना, नहीं लगा के रखी है, अच्छा कोई नहीं मैं कर देता हूं, फटाफट से बताओ। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कि विदाधन एका की संधि, साथियों सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, और मैं जो भी क्वेश्चन भाई साहब आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं ये बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। और आपको पता है कि भाई साहब मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड जारी करता है, किसी क्वेश्चन में आता है किसी बुक में आता है उस तो अलग की बात है, लेकिन भाई साहब अगर बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन आपको जारी कर दिया तो उसको हम लोग को समझना जानना बहुत जरूरी है। पिछले कई वर्षों का सर निचोड़ है सर, कंटेंट पे फोकस करो। मैं डंकी की चोट पे कहता हूं भाई साहब जो मैंने आपको बताई सो मैंने आपको पढ़ाई, अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहा है सही, आप ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब। पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप चेक कर लो मुझे भाई साहब क्या हो जाएगा। विदाधन एका की संधि विदाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन बताए सर, हाथ खड़ा करो फटाफट से, रुपेश बाबू बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ धन ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ धन उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो बच्चे छोड़ के जाएंगे गुरुदेव उनको दिक्कत तो होगी, ये तो गारंटी है। सर औ बनता है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बाबू अगला क्वेश्चन कहता इता अधन तथा किस संधि का उदाहरण है, इता अधन तथा तो कह दिया बाबू ही बात विसर्ग संधि के, कौन हो जाएगा सर विसर्ग संधि हो जाएगा आपका ऑप्शन है। सर आप डंके के चोट पे लिख लो सर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सर, एक बार शेयर करो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर स्टेटस में सर लगनी चाहिए। अगला बाबू कह रहा है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। सर बात मैं अभी बता दूं कि आपको 14 फरवरी के दिन जो हिंदी की क्लास हम कराएंगे सर वो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, आज नोट कर लो। 15 तारीख आपकी पेपर है और 14 तारीख के दिन 1000 क्वेश्चन के रिवीजन कराएंगे, और उसके पहले आपको लाइव सेशन कराएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, सब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, लिखने का तरीका बताएंगे। आप इतने अच्छे से पेपर दे के आओगे सर, गारंटी देते हैं आपको जी। आप आओगे ना पेपर जैसे ही सर बाहर निकलोगे, वाह सर मजा आएगा सर, उस दिन सर मजा आएगा सर, टेंशन मत लेना मैं आपके साथ हूं। मूर्ति पूजा का समास विग्रह तब बाबू हो जाए सर मूर्ति से पूजा, यानी कि मूर्ति का पूजा, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला बाबू संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, करेक्ट, संस्कृत से यानी कि संस्कृत का शिक्षा, संस्कृत के शिक्षा जो होता है उसके समस्त पद क्या होता है, तो कहना सर संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा ये नंबर, बोलो यस या नो। अगला गोल गृहम में कौन सा समास है, गोल गृहम में बाबू कौन समास बा जल्दी बता दो, तो कह दिया गोल गृहम में जो है वह कर्मधारय समास है, बोलो यस या नो। कौन बताया है, सूरज बाबू, ज्योति कुमारी, हेलो सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, चलो बहुत बढ़िया, शुभ संध्या बाबू, शुभ संध्या। आगे बाबू अगला क्वेश्चन क्लास के एकदम अंतिम तक, द्विगु समास के उदाहरण बाबू, द्विगु समास हुए होला जेमे सबसे पहला संख्यावाचक होला, तो देखो तो संख्यावाचक कौन बा जल्दी बताओ, तो कह देना सर ऑप्शन हो जाएगा पंचवटी, पंचवटी जो दिया गया इसमें पंचवटी हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर, बोलो यस या नो, बोलो यस सर। सर मैं सेंटर पे भी पहुंचने वाला हूं इस वर्ष सर, सेंटर पे भी मैं पहुंचूंगा आपके एग्जाम के लिए सर, यहां नहीं लेकिन मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना मैं पहुंचूंगा सर, आसपास के सेंटर है, मैं कोशिश करूंगा सर सेंटर पे आने के लिए, ठीक है ये पूरी है सर, सेंटर पे भी मैं आऊंगा सर, परेशान मत होना, परेशान मत होना, हताश मत होना सर, सब कुछ अच्छा होगा सर, ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा सर। पहले दिन के पेपर दे के आना, मुझे सर बताना जरूर कि सर पेपर कैसा गया, बिल्कुल बढ़िया जाएगा सर, उसका आंसर की भी मैं आपको अपलोड करूंगा सर, यू आंसर की भी बताऊंगा आपका, तो परेशान मत होना सर, सब कुछ तैयारियां एकदम कंप्लीट है। अगला यतस्य निर्धारण सूत्र का उदाहरण क्या, वाक्य क्या होगा जल्दी बताओ मेरे शेर, तो क्या हो जाएगा सर ए नंबर, कविसु या कविना नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। और बाबू कहीं लिख लो, ये आपको आउट कर रहे हैं, आपको अनुवाद बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, लो ये मैंने क्वेश्चन सर आउट कर दिया, आपके एग्जाम में सर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो आप लिखना या तो कविसु या फिर कविना नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ये बात भाई साहब लिख लेना अपने पेपर में। अगला ग्रामम उभयतः वृक्षा संति, वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति किस विधायक सूत्र का प्रयोग किया गया है, कौन सा विधायक सूत्र है, तब बाबू कह दिए कि उभयतः योग्य द्वितीय, यानी ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा ए नंबर हम
लोग का बिल्कुल सही, बोलो यस या नो, बिल्कुल यस। अंकित राजपूत, विवेक बाबू बहुत बढ़िया सर। पहला दिन का पेपर जब बीत जाएगा ना, सारी टेंशन समस्याएं सर खत्म हो जाएगी। करेक्ट किस्सा डैश सजना प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, जल्दी बताओ सर, कौन बताएगा? के बताई, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो कह दिया कि फटाफट से किस्सा वस्त्रेण सजना प्रतीयते, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। बोलो या सर, सिर्फ सुन लो सर, पेपर में आएगा सर, एकदम सीधे सीधे साफ छाप देना सर, विश्वास करो कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों के जब आपको पढ़ाया जा रहा, निचोड़ इतने सालों के अनुभव है, तो भाई साहब क्यों ऐसा सोचते हो? कह रहे कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? गणेशाय नमः क्या होती है सर? कह रहा सर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। और सबसे पहले तो बच्चों की अब समस्या कि सर अब मंटू सर का साथ छूट जाएगा, सर अब क्या होगा, सर अब हम लोग चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, कमेंट सर अभी से, है ना, दिल जो है ना वो भाई साहब क्या ही कहे। लेकिन साथियों मैं साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं 11th में भी आपकी अगर गणित सब्जेक्ट लेते हो तो मेरी गणित सब्जेक्ट फेवरेट है, तो मैं गणित को पढ़ाऊंगा आपको आगे। अब जो मेरा एक नया चैनल है उस पर, और इस पे तो 10th वाले बच्चों के लिए जो आपके छोटे भाई बहन है वो इस चैनल पे आएंगे, उन्हें आप बोल देना चैनल से पढ़ने के लिए। जैसे ही आपका कोर्स सर, जैसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, जैसे उस मंजिल पे आप पहुंच जाओगे, मैं दूसरे बच्चों का हाथ पकड़ूंगा और आपका भी मैं दूसरा चैनल पे आपको शिफ्ट करा रहा हूं। अभी मैं बता देता हूं भाई साहब, एक लिंक दे देता हूं मैं चैनल का, सभी बच्चे फटाफट से सर ईमानदारी पूर्वक सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। करेंगे किस शब्द में आ उपसर्ग है भाई साहब, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, और वो भी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ होगा ना वहां पे करेंगे। सर ये डंके का चोट क्या होता है? सर डंके का चोट का मतलब है भाई साहब 100% गारंटी, ये विश्वास करो क्या आएगा, ये होता है सर डंके की चोट का कहने का मतलब कि 100% सर रियल बोल रहे, सर ठप्पा लगा के बोल रहे हैं। चलो कह रहे कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? बाबू आ उपसर्ग वही में हुई जैमें सबसे पहले देखो कि जिसमें से आ शब्द आएगा, क्योंकि शब्द में उपसर्ग वही होता है जो सबसे पहले होता है, यानी कि आकार। बाबू क्या हो जाएगा सर? ये नंबर आपका सही जवाब होगा। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो दुरात्मा में सर दू उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दुरात्मा, दुरात्मा में दूर उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी। अगला करे कि अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? अस्था का कौन बताएगा? कौन बताएगा? राजपूत जी, प्रिया बाबू बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट से। मुस्कान कुमारी क्या हो जाएगा सर? तिष्ठति। क्या होगा सर? तिष्ठति होता है अस्था का सर, तिष्ठति होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। सभी बच्चे इसको टिक कर देंगे भाई साहब, गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला करे कि पश्यामी किस लकार का रूप है? पश्यामी किस लकार का रूप है? काजल बाबू बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो विशाल सानी कुछ लिख रहे हैं कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद होता है। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। करके पश्यामी किस लकार का रूप होता है? सर आपका ना सर लीट लकार का रूप होता है, लीट लकार का रूप होता है भाई साहब, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। अगला क्वेश्चन, जही किस धातु का रूप है? जही, जही जो होता है वो किस धातु का रूप है? तो आपका ना सर हन धातु का रूप है सर। अगला ये ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। सर जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब फटाफट से, नहीं तो आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी, फिर दिक्कत होगी। मात्रा में कौन सी विभक्ति होगी भाई साहब? मात्रा में कौन विभक्ति हुई, जल्दी बता दो फटाफट से। सर मात्रा में कौन सी विभक्ति होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या होगा गुरुदेव? बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी की द्वितीय विभक्ति होगा सर, द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। नदीसु में किस शब्द का रूप है? और मेरा बात याद करना सर, बालक शब्द का रूप याद करना। किसको किसको याद है? बालक का, मुनि का, साधु का, फल का, नदी का, और क्या होता है? बालक, मुनि, साधु, फल, लता का, लता का, अब और एक बालिका जो होता है ना वो आप याद कर सकते हो। मतलब ये इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसमें से सबको याद है कि नहीं है? बताओ बताओ फटाफट से। पहले ये बताइए सर, ये बालक शब्द का रूप, मुनि शब्द का रूप, साधु शब्द का रूप, और फल शब्द का रूप, नदी शब्द का रूप, लता शब्द का रूप याद है कि नहीं याद है? ये मुझे बता दो फटाफट से। दूसरी बात, जो आप लोग पढ़ते हो सर गम धातु का रूप, गस्ती गस्त गछंती, गछसी गस्ता गस्था, गछामी गछावा गछामा, ये याद होना चाहिए। लिट लकार, लट लकार, लोंग लकार, सब कुछ में याद होना चाहिए भाई साहब।
नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, पहले ये बात समझ लेना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बातों का लोग यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट उन्हें हिला नहीं देगा। हाँ भाई साहब बिल्कुल सर, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल भाई साहब एकदम। क्या हो जाएगा सर इसमें बताओ, नदीसु किस शब्द का रूप है भाई, नदी का रूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। चलो एक बार सर शेयर करना। चलिए साधु का देखो, साधु शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा बताओ, साधु का तो क्या होता है सर, साधो। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर, बोलो यस या नो, फटाफट से बोलो यस या नो, हाथ खड़ा करो। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन का था कि गम धन श्रित से कौन सा शब्द बनेगा, गम धन तो क्या हो जाएगा सर, गच्छन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका, बिल्कुल सही जवाब। अगला बाबू कर कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पट धातु का रूप, गम धातु का रूप, ये सारा का सारा सर याद होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सर लयूट, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। जितने भी बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से करिए। एक बच्चा बोला कि सर लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते रहिए। अच्छा ठीक है भाई साहब, लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते रहेंगे, है ना। अब ऐसा मत कहना कि सर पवन सिंह वाला गाना गा दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा गुरुदेव कि नारिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। गुरुदेव फटाफट से लिंक दिया गया, पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। एडवांस सर आपको मिस करते हैं सर, मिस करेंगे, मिस नहीं करेंगे सर, साथ में रहेंगे भाई साहब। मैंने दूसरी चैनल बना दी है, 11th में आप जाओगे उस चैनल पे आपकी क्लासेस होगी। अभी फिलहाल के लिए उस चैनल पे मैं आपको बता देता हूं कि जितने क्लासेस इस चैनल पे हो गई है, अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैं यहां से अपलोड ये डाउनलोड करके उस वीडियो को मैं वहां पे पब्लिश कर रहा हूं, ताकि उसे देख लो, उसे समझ लो, पढ़ लो, ठीक है, अच्छे तरीकों से। या फिर आप मेरे वीडियोस को आप भी चैनल बना लो और डालते रहो, ठीक है। मैं कॉपीराइट के झंझट वाला नहीं काम करता हूं भाई साहब, आप उसमें भी करके पढ़ के आप कर सकते हो। लेकिन अभी अब तो एग्जाम है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो भाई साहब, ठीक है। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, मुझे बताओ फटाफट से, ये मुझे बताओ सर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं लाइव दिखाने वाला हूं गुरुदेव, लाइव दिखाने वाला हूं। अभी 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 आपके सामने सर लाइव दिखाऊंगा। सर बताओ नागरिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है गुरुदेव, बताना सर ढक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बाबू, ढक प्रत्यय। सर एक बार शेयर करना। राष्ट्रधन ई से कौन सा शब्द बनेगा, राष्ट्रधन ई से कौन सा शब्द बनेगा गुरुदेव, फटाफट से बताना। तो अब करना सर राष्ट्रीय हो जाएगा, क्या होगा सर राष्ट्रीय हो जाएगा। मुस्कधन टाप से कौन सा शब्द बनेगा बाबू, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो सर हो जाएगा मूषिका, ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी नंबर, बोलो यस है। सिर्फ सुन लो मेरे गुरुदेव। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, श्रीमती में तो बाबू हो जाए डीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है सर, डीप प्रत्यय, ऑप्शन हो जाए सर ए। मना धन रथा की संधि क्या होगी, मना धन रथा की संधि बाबू जल्दी बता दा फटाफट से। मेरा तबियत बहुत खराब है। अरे भाई रंजीत बाबू सर तबियत खराब मत करो, कैसे भी करके सर आपकी उपस्थिति, आपका खड़ा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जितने दिनों से मैं आपके लिए सर दिन रात एक कर दिया हूं गुरुदेव, ये वो समय आ गया सर कुछ देने की मुझे। मैं गुरुदक्षिणा के रूप में सर आपसे कुछ मांग रहा हूं, मेरे बर्थडे के रूप में सर मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे दे दो। क्या दोगे सर, मैं इतना दिन रात आपके लिए तड़पते रहता हूं, दिन रात मेहनत करता रहा हूं। कल मैं पूरे रात नहीं सोया था, 5:30 बजे सुबह में मैं सोया, सिर्फ आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा था कि क्या जानी है नहीं जानी है, 15 तारीख से पेपर है, 14 तारीख को क्या लेके जाएंगे क्या लेके नहीं जाएंगे, जो आपके एग्जाम में छपेगा। तो मैंने वो प्लानिंग की कि भाई साहब 1000 बच्चों को ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा देंगे, फिर सब्जेक्टिव करा देंगे, फिर व्याकरण की क्वेश्चन करा देंगे, अमन सर को लेके आएंगे, मतलब सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा था। करते करते सर बहुत सारी चीजें हुई और फिर जाकर के प्लानिंग सेट हो गया। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं बच्चों को बता दूंगा थोड़ा मोटा मोटी, ताकि जब आप एग्जाम में जब जाओगे तो आप उसके पहले सर एक दिन पहले जो आपके रिवीजन कराएंगे सर उस पर बहुत ज्यादा आधारित होगा, उसको पूरा अंतिम तक देखना होगा। अगला नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसलिए तो ये सारी क्वेश्चन को मैं पहले भी डील करा दे रहा हूं। जितने क्लासेस सर पहले नहीं देखे हो ना, सारा का सारा क्लास देखना है गुरुदेव, सीधे एग्जाम में आएगा। ने धन ऐनम हो जाएगा ए नंबर। अधन ई से कौन सा नया बंड बनेगा, इसलिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो गुरुदेव, नहीं करोगे नहीं मिलेगा आपको आगे से क्लास, ठीक है। वर्षा जी, पल्लवी पटेल बहुत बढ़िया, शिल्पी कुमारी बहुत बढ़िया, दिलीप बाबू कुमार इंटरटेनमेंट, हाँ क्या बात है सर, ए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाए बाबू ए नंबर। सर कुछ शायरी वायरी कहो फटाफट से। यदि धन अपी किस संधि का उदाहरण है, यदि धन अपी बाबू का कह दवा फटाफट से बता दो, तो तू कह दवा स्वर संधि। क्या होगा गुरुदेव सर, स्वर संधि। अगला गुरुवा
प्रश्नम पृच्छन्ति, यानी गुरु जो है प्रश्न पूछते हैं। तो गुरुवा हमें कह रहा है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो गुरुवा हमें कौन सी विभक्ति लगी है गुरुदेव, आप बताओ मुझे सर कमेंट करके। आप कहना सर प्रथमा लगी है, प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन ए नंबर। अगला कह रहे कि रागी किस विभक्ति का रूप है, तो आप कहना गुरुदेव सर सप्तमी का रूप है। और अपना अपना से होता है सर राजा शब्द का रूप भी लिख लो भाई साहब, राजा और रानी शब्द का जो रूप है वो भी आपको याद होना चाहिए। अगला बाबू, अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, अस्मद का। अस्मद बाबू, अस्मद के जरूर याद करके रखिए भाई साहब, भूल मत जाइए, अस्माकम हो जाएगी। सर्वनाम शब्द का षष्ठी रूप क्या हो जाएगा सर, अस्माकम हो जाएगा। नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, यानी कि नदियों में गंगा पवित्र है। सर इस क्वेश्चन को आउट कर रहे हैं संस्कृत के एग्जाम में, सर आपको अनुवाद देखने को मिलेगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा भी, लेकिन आपको अनुवाद में आएगा, ये गारंटी कहते हैं भाई साहब डंके की चोट पे। क्या हो जाएगा गुरुदेव, इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला बाबू, इसलिए कहते हैं भाई साहब अगर क्लास के छोड़ के जाइएगा फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, एडवांस में आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर उसी दिन सर आपका संस्कृत का एग्जाम है, संस्कृत एग्जाम देकर के आना सर, हम लोग बर्थडे मनाएंगे बढ़िया तरीके से, फिर अगले दिन की तैयारी करेंगे शानदार तरीके से, है ना। अच्छा कितनी अच्छी बात है, 17 तारीख का पेपर आप लोगों का संस्कृत का खत्म हो जाएगा, 18 तारीख को संडे है, और 18 तारीख 17 तारीख सारे के सारे कौन दिन क्लास चलेगी भाई साहब, सोशल साइंस चलेगी। ये तो तगड़ी वाली बात है भाई साहब, मजा आ जाएगा सर। सोशल साइंस के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उसके पहले संडे पड़ रही है, और जब संडे हो रही है तो सर हम तो आपके लिए एकदम दिन रात सर सोएंगे नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से केवल क्लास ही चलेगी आपके लिए। सर कितनी अच्छी बात है सर। सर अब डरने की कोई बात नहीं सर, भूभाग। सर एक बच्चों का मैं बताता हूं सर, देखो मैं सारे सब्जेक्ट से डर खत्म कर दूं, बोल दो फटाफट से सर, बोल दो मैं आज डर खत्म कर दूं। सर कैसे आप बेहतर करोगे, कैसे आपका डर खत्म होगा, मैं कर दूं खत्म, एक बार मुझे बताओ सारे सब्जेक्ट में। ओहो, एक बच्चा कह रहा बिना मांगे जब भीख नहीं मिलती है तो कैसे सोच लियो कि बिना मेहनत किए, बिना पढ़े लिखे, बिना शिक्षा लिए कैसे तुम बन सकते हो। बहुत बढ़िया, क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बात है। सर बोलो बता दो फटाफट से। सर सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले आंसर बता दो इसका। करके जही किस लकार का रूप होता है भाई साहब, कह देना सर लोट लकार का रूप होता है गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। करे कि सहव्यग्रात विभेति, रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग किया गया, विभेति में जो दिया रेखांकित पद है, देखना रेखांकित ऐसे किया गया, रेखा खींचा गया है, इसमें कौन सा है सर, कह देना सर लट लगा। बोलो यस या नो फटाफट से सर, एक बार स्माइल कर दो फटाफट से जल्दी से। अब बोल दो सर, बताइए ना सर कैसे कैसे करेंगे सर सब पेपर में, सर बड़ा डर लग रहा है सर, उसका डर दूर तो कर दीजिए। कहो बताओ फटाफट से, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो फटाफट से जल्दी से। तो मैं बताता हूं सर, हिंदी की पेपर है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिसको सबसे ज्यादा डर लग रही है, मैं उसके लिए बता रहा हूं, जो उसके लिए, जो तो टॉपर है भाई साहब, उसके लिए तो अलग ही प्लानिंग होती है, वो तो सब बेस्ट होगा, है ना। देखो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है सर, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा सर, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैं एक दिन पहले आपको पढ़ा दूंगा 1000 क्वेश्चन, सिर्फ सुन लेना, उसमें से सर कुछ भी तुम गलती करोगे, कितना भी सर नहीं बना के आओगे ना पेपर में, तो 100 गो में से मैं गारंटी देता हूं सर 45 नंबर तो ठोक के आओगे, ये गारंटी है मेरी। 45 को तो एकदम ठोक के आओगे कैसे भी करके सर, तो 45 नंबर तो ऐसे हो जाएगी सर। 20 नंबर का सर गद्यांश आएगा भाई साहब, 20 नंबर में जो है ना वो तुम्हारे 18 नंबर कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपके हिंदी में सबसे आसान सर यही होता है गद्यांश। क्या है सर, ऊपर पैराग्राफ दिया गया रहता है, नीचे उसका आंसर लिखना होता है, उसका क्वेश्चन पूछ जाता है, आंसर लिख देना होता है। क्या ही दिक्कत है भाई साहब, बोलो मैं लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा, बोलो भाई साहब। यस गुरुजी, तो 18 नंबर आपको यहां से बन गई सर। उसके बाद से आपको पत्र लिखने के लिए आता है, तो आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना होता है, तो कैसे लिखो सर, कितना नंबर का आता है जल्दी बताओ फटाफट से, कितना नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है ना। तो 5 नंबर में अगर टीचर काट भी लेता है तो भाई साहब 4 नंबर मिले, एकदम मिनिमम जोड़ेंगे सर, एकदम सबसे कम 4 नंबर ये आ गया सर गद्यांश में। अब उसके बाद से आता सर निबंध, कितना नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है ना, 10 नंबर का, 10 नंबर का आता है भाई साहब, 10 नंबर का सर। आपको आएगा सर निबंध लिखने के लिए हिंदी में, तो बताओ निबंध में तुम नहीं लिख सकते हो, अगर टीचर काटने वाला भी है, अगर तुमको पूरा चीज याद नहीं है, फिर भी 8 नंबर तो जरूर आ जाएगा निबंध में सर। निबंध क्या है सर, कहानी के माध्यम से उसको बस दर्शा देना सर, लिख देना है। तो अगर इतना मैं बात करता हूं, इसके बाद से सर 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, जिसमें तुमने क्या किया, बस पूरे बुक में से मात्र 10 गो नंबर का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आएगा 10 अंक का, ठीक है। तो 10 नंबर में आप कितने नंबर ला सकते हो,
को 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 को बनाना होता है ना, 5 को बनाना पड़ता है। 10 को पूछता है, 5 को बनाना होता है, 5 को क्वेश्चन, तो 10 नंबर का आता। उसमें भी मैं बात करता हूं सर, उसमें तो 10 में 10 आ जाना चाहिए, लेकिन मैं उसमें भी 8 जोड़ देता हूं। सर इसको जोड़ो, कितना हुआ? 45, 18, 4, 8 और 8 कितना होता है? सर गुरुदेव जल्दी से जोड़ो, मैं सर फोन में ही जोड़ लेता हूं जल्दी से। 45, अब प्लस में सर जोड़ो 18 नंबर, अब प्लस में जोड़ो सर 4 नंबर, प्लस में जोड़ो सर 8, 8, 16 नंबर। सर आपको तो मिनिमम 83 नंबर, मैंने सब कुछ काट कूट के बताया भाई साहब, तो ऐसे ही 450, 400 नंबर तो आ गया। हिंदी में जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भाई साहब इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सर क्वेश्चन डबल है, तो फिर समस्या किस बात की है? अगर मैं बात करता हूं सर, कुछ बता कह रहा है कि भाई साहब मुझे संस्कृत ये साइंस में दिक्कत है, सोशल साइंस में। कैसे दिक्कत है यार? 80 को क्वेश्चन है, मैं उसके पहले 1000 क्वेश्चन करा दूंगा, तुम जाओगे उसमें से कम भी करके आओगे, कम भी करके आओगे, तो 80 क्वेश्चन में 40 बनाना है, तो कितना भी गलती तुमसे होगा 80 को क्वेश्चन में 35 को ठोक के आओगे, मुझे पता है कितना भी गलती करोगे भाई साहब। 20 को नंबर सर इसमें जोड़ लो, 35 में 20 नंबर आपका जोड़ लो, किसी बच्चे में 20, किसी में 18 मिलता है प्रैक्टिकल का, तो मैं 18 ही जोड़ लेता हूं। चलो मैं एकदम मिनिमम जोड़ूंगा भाई साहब, सबसे कम, तो फेल होने की कहां से चांस बन जाती है? अब उसके बाद से साइंस में सर बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, आपका फिजिक्स आता है, इसमें से सर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो नहीं पता है? अगर सिर्फ मैं इतना ही जोड़ दूं, सिर्फ मैं इतना ही जोड़ दूं, फिर भी आपका बेस्ट रिजल्ट आ गया, केवल ऑब्जेक्टिव कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया, तो इसमें तो और डर सर खत्म है। सर 6 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फिजिक्स से, 5 नंबर का एक चित्र बनाने वाला पूछ दिया जाएगा, तो 5 नंबर का वो पढ़ लो। 6 नंबर में मान लो कि तुमको 4 नंबर मिल रहा है, केमिस्ट्री में 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय आएगा, समझ लो मान लो कि तुम्हें 4 नंबर ही उसमें आ रहा है। सर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितना पूछा जाता है उसमें? 16 को पूछा जाता है, 16 नंबर का शायद लघु उत्तरीय। 110 क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल, जिसमें 80 होता है, और दीर्घ उत्तरीय कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल साइंस में? 24 नंबर का, लगभग 24-25 नंबर का, तो 10-12 नंबर, अगर 12-15 नंबर उसमें भी जोड़ लेते हो भाई साहब, तो नंबर जोड़ लो ऐसे ही करके। सर 35 को ये, अब प्लस में भाई साहब आप 18 नंबर ये, प्लस में आप 5 नंबर ये, 4 नंबर ये, फिर 4 नंबर और 15 नंबर ये। सर आप आसानी से सर ये नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हो। 80, 81, 82 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा सर पेपर में। तो देखो किसी भी पेपर में सर आपका 80 नंबर से कम नहीं आएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब लग रहा होगा सर डर जो है ना वो खत्म हो गया। ये बताओ सर कौन सी डर है? अब सर सबसे सब्जेक्ट सर सबसे कठिन लगता है तुम लोग का मैथ। बोलो मैथ का मैं तगड़ा वाला खत्म कर दूं, सिर्फ मैं 5-4-5 को चैप्टर में बता दूंगा, वही पढ़ लोगे जाकर के, और सारा चैप्टर छोड़ दोगे मैथ का 15 को पढ़ना है ना। ये काम हम उसके लिए कह रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिनको डर लग रहा है भाई साहब क्या होई अब एग्जाम में, उसके लिए मैं बोल रहा हूं, है ना। मैथ में बात कर देता हूं, थोड़ा सा मैं डील कर दूं ताकि समझ में आ जाए। मैथ में बात करता हूं सर, मैथ में आपको जो है 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर जो पहले होता था क्वेश्चन डबल पूछा जा रहा था, 200 नंबर के बाबू पेपर हुई। समझो ध्यान से, 100 को ऑब्जेक्टिव का और 100 को नंबर हुई सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 200 नंबर के तार पेपर हुई, ठीक बा, और 200 नंबर में तारा लेके आओ मार्क्स। सोचो कितना बड़ी बात है, 200 नंबर का पेपर होगा, सिर्फ मात्र सर 100 नंबर, 100 में 100 हो जाएगा सर वो तो मैं बताता हूं सर, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है ना, उससे पहले 10 अंक का क्वेश्चन आता था, लेकिन जब क्वेश्चन की संख्या डबल हो गई है तो 20 अंक का क्वेश्चन आएगा, उससे केवल एक चैप्टर पढ़ ले तो 20 नंबर आ जाए, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। त्रिकोणमिति से सर 20 नंबर का पहले क्वेश्चन आता था, अब डबल जोड़ लो, 40 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, 35 नंबर का भी 35 नंबर तक का क्वेश्चन, कभी 40 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल त्रिकोणमिति पढ़ लो तो 50-60 नंबर का क्वेश्चन तो दुइयों को चैप्टर में मिला के आ जाता है। और मैंने आपको एक इस पे डिटेल्स वीडियो बनाई है कि मैथ्स में कौन से चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने सब्जेक्टिव होता है। याद करो मैं एक वीडियो बनाया था कि प्रथम पाली का क्वेश्चन आसान होता है या द्वितीय पाली का क्वेश्चन कठिन होता है। मैंने इस पे डिटेल से वीडियो बनाई ना, तो उसमें मैंने सारी बातें कह दी थी और मैंने ये दिखाई थी कि भाई साहब देखो किस समय कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। वो वीडियो सर देख लेना, समझ में आ जाएगी सर, सारी टेंशन दूर हो जाएगी।
मैथ में सर एगो ग्राफ आ जाएगा, तुम कहोगे सर हम तो बना ही देंगे, तब वो बताओ तुमको मैथ में हम 1000 क्वेश्चन करा देंगे। जो टाइप है बता दिए, कई दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, वो अगर केवल पढ़ लिए होगे तो 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। तुम मैथ में साफा कमजोर होगा तो 100 गो में 40 गो ऑब्जेक्टिव तो टिक कर दोगे। ये तो डंकी की चोट पे है भाई साहब। 5 गो नंबर का तुम ग्राफ बना दोगे, बोलो यस या नो। सर 30 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 गो में से 15 गो बनाने के लिए कहेगा, तुम 10 को बना दोगे, 10 दूनी 20 नंबर वहां से आ जाएगा, एकदम मिनिमम। सर एगो रचना आएगा 5 नंबर का, ये फिक्स होता है, वो बना दोगे, हो गया। सर एगो आप लोग जो है ना क्वेश्चन आता है सबसे परियक्ता का क्वेश्चन, परियक्ता सबसे आसान होता है, 5 नंबर वैसे ही आप बना लोगे, नंबर जोड़ लो, 20 40 और 20 हो गया सर 60 नंबर ही, अब 5 5 10 70 नंबर, 75 80 नंबर तो ऐसे ही आ गया सर मैथ में। तो फेल होने की कहां से चांस हो गया? सर क्यों डर रहे हो? मैंने कहा ना सर, डर पहले तो निकाल के फेंक दो, और जब हम बानी तो डरेला की कोनो जरूरत नहीं के। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें सर ये आपकी एक पार्ट है जिससे आपकी डर खत्म हो जाए। फिलहाल हम लोग क्लास पे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से सर क्लास को खत्म करते हैं। कह रहे कि पाणि पादम किस समास का उदाहरण है? सर टेंशन मत लो, जो करा रहे हैं लेकिन उसको करना होगा। अब इसका मतलब नहीं तुम आज का पढ़ना ही बंद कर दो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर ऑप्शन हो जाएगा सर द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। अगला देखो, कहता कि पितरम अम्बरम अशेष्य सह का समस्त पद क्या होगा? तो पिताम्बर, ऑप्शन हो जाए बाबू बी नंबर। अगला देखो, क्वेश्चन है कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा? प्रतिदिनम का विग्रह, तो बाबू प्रतिदिनम का विग्रह हुई दिनम दिनम इति, प्रतिदिनम, ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी नंबर। बोलो यस या नो। सर जो बताते हैं सर उससे सिर्फ आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना बाबू। अगला, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण क्या होगा? कुछ कहना चाहते हो तो सर कहो ना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए सर कमेंट बॉक्स, और लाइक करके सर शेयर करो। लाइक करके शेयर नहीं करो तो सर समस्या हो जाती है, सर दिक्कत हो जाती है मुझे। चलो, यथाशक्ति, ऑप्शन बाबू हो जाएगा ए नंबर। अगला, रामेण सह गीता बनम गतवती, वाक्य में रेखांकित में रामेण जो है वो तृतीय विभक्ति के किस विधायक सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो आप कहना सहार्थे तृतीय, ऑप्शन हो जाएगा ये। और ये भी क्वेश्चन सर मैं आपको आउट कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सर अनुवाद में कि राम सीता के साथ बन गई, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो लिखना रामेण सह सीता बनम गतवती, राम जो है सीता जो है राम के साथ बन गई। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन कहता कि अपदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सर अपदान में, तो कह दिया बाबू अपदान में हो जाए सर पंचमी विभक्ति के। बोलो यस या नो, पंचमी का होगा। अगला, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा जो विभक्ति लगेगा? तो आप कहना सर लगेगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए कि यतश निर्धारणम, ऑप्शन ए। अगला, नमः रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, नमः में, तो कह रहा है गणेशाय नमः, क्या होता है सर? गणेशाय नमः, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। अगला, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया? सर अभिज्ञान, तो आप कहना गुरुदेव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है अभिज्ञान में अभि उपसर्ग हो जाए जो शब्द के पहले जुड़ता है। अगला, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन होगा? सर अति उपसर्ग से बाबू कह दिया अत्यंत, अत्यंत हो जाए बाबू, ऑप्शन नंबर सर बी। सर ध्यान से बस सुन लो, बिल्कुल। सोहेल जी, पल्लवी पटेल बहुत बढ़िया, वर्षा, अनुष्का कुमारी बहुत बढ़िया, मेघा जी बहुत बढ़िया, बहुत सतीश बाबू बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का जवाब बता, गत्वा में प्रत्युक्त प्रत्यय बाबू कहना, गत्वा, गत्वा में कहना सर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहे कि गच्छन्त्वम बालकम पश्य, रेखांकित पद में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो क्या होगा? तो आप कहना सर क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर। अगला, मानवा पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप कहना गुरुदेव अन्य, अन्य प्रत्यय का हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय का, सर किशोरी में बाबू जल्दी बताओ, तो हो जाए सर जी डी पे प्रत्यय। वैसे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में मैं बता दूं एक ट्रिक, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पेपर तो छोड़ के मत जाना। मैं एक खुशखबरी बता दूं, खुशखबरी, ये खुशखबरी जो है वो क्या है? खुश हो जाओगे भाई साहब, अभी तुम लोग स्माइल करने लगोगे। बिहार बोर्ड का एक आदेश है कि जितने भी बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, अगर वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि हम 5 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, मुझे आधा याद है, आधा के बाद भूल जाते हैं, ठीक है? तो बिहार बोर्ड ने बोला है कि अगर आधा के बाद बच्चा भूल जाता है तो उसको आधा नंबर देना है। अब खुश हो जाओ भाई साहब, ये कितनी अच्छी बात है भाई साहब। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस क्वेश्चन को याद करके गए हुए हैं उसमें सिर्फ आधा क्वेश्चन याद होता है और आधा के बाद भाई साहब भूल जाते हैं, तो उस आधे क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। मतलब वो आधा आंसर आपको पता है ना, तो आधा लिख के भी आना, क्योंकि उससे आधे नंबर मिल जाएगा।
यानी कि 5 नंबर का होगा तो टीचर जो है कम से कम 2 नंबर 3 नंबर जरूर दे देगा आपको। अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर जरूर दे देगा आपको। ये बात याद कर रखना सर, नंबर काटा नहीं जाएगा। पहले होता था कि आपने आंसर लिखा, आधा लिखा और उसके बाद से भूल गए तो उसे काट दिया जाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है, उसे बदल दिया गया है कि अगर आप जितना भी आपको याद है पेपर में लिख के आओ भाई साहब, पेपर को छोड़ के मत आना, खाली छोड़ के मत आना। खाली छोड़ के आओगे दिक्कत होगी। कई बार बच्चे गलतियां करते रहते हैं, जब पेपर एग्जाम देने जाते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लिख देते हैं, कभी गाना लिख देंगे, कभी गाली लिख देंगे, कभी एकदम इमोशनल हो जाएंगे और कभी कुछ एकदम लगेंगे हम गरीब छात्र हैं, हमने पढ़ा लिखा नहीं था। सर ये बातें नहीं लिखनी है वहां पे, इसको सर अलग करके साइड करके रखो बढ़िया से। जंतु गुहयाम कह निहति, तो क्या हो जाएगा गुरुदेव? ऑप्शन कहना सर ए नंबर तत्वाम, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। अगला बाबू कहता कि अड़ो अड़ियानी कह, अणु से भी छोटा क्या है? तो क्या हो जाएगा सर आत्मा, आत्मा जो है अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। अगला बाबू कहता कि पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र किस तट के किनारे स्थित है? तो आप क्या कह रहे सर? गंगाया, यानी कि गंगा तट के किनारे स्थित है, अवस्थित है। अगला कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टम आसीत। बाबू अगर तारा हिंदी निकाले के आवत हुई ना तो समझ ला तू आंसर जाकर यूं जाके करके चलेबा, कहीं संस्कृत में दिक्कत ना हुई। और जब हम रिवीजन कराएं क्लास से एक दिन पहले जो 1000 क्वेश्चन का टारगेट रही वो करा खाली सुन के एग्जाम दे दे बता रहा, तो इसका हिंदी क्या होगा? कस्य माने किसके, शासक यानी कि शासन के, शासन का शासक यानी कि शासक के काल में पाटलिपुत्र नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, यानी कि सबसे ज्यादा शोभनीय था। तो कहते ना सर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आप कहोगे सर अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी सर ऑप्शन हो जाएगा। कितने बच्चे सर चैनल को सब्सक्राइब किए मुझे बता दो फटाफट से। अगला बाबू अगला क्वेश्चन कहा था कि मिथिला का मंत्री कौन था? बाबू मिथिला के मंत्री, ताली से स्वागत करें। क्या बात सर? खुशी सर आपका परिवार है ये सबका सब। चलो क्या हो जाएगा? श्री वीरेश्वर, ऑप्शन बाबू सी हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुदेव कहना कि क्षमा राव प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। अगला बाबू संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो कह देना सर विजयांका को कहा गया है, ऑप्शन गुरुदेव ए नंबर होगा। बोल कौन बोलेगा बटाबर से? नाइस, बहुत बढ़िया काजल कुमारी, अभिषेक बाबू बहुत ही अच्छा गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहा है कि भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा में गुरुदेव ईश्वर भगवान प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं, और यही हम लोग का भारत ऐसा देश है जहां पे भगवान श्री राम कृष्ण भगवान यहां पे जन्म लेते हैं, और इस पावन धरती को क्या ही कहे भाई साहब, उसके लिए कोई शब्द नहीं रहती है। अगला कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? तो कहना सर भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है। भारतस्य महिमा, भारतस्य से क्या मतलब होता है सर? का संस्कृत में क्या होता है? भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है। सिर्फ हिंदी सर याद करके रखना सर, सोचना समझना हो जाएगा सही जवाब। कति संस्कारा भवंती, यानी कि कितने संस्कार होते हैं सर? 16, यानी कि 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अत्यंतिष्ट संस्कार कदा भवति, यानी कि अत्यंतिष्ट संस्कार जो होता कब होता है? तो आप कहोगे कि मरणा उपरांतरम, यानी कि मरण के उपरांत होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी है विदुर नीति संकलित जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति पाठ के संस्कृत का नाम सर है नीति श्लोक। क्या हो जाएगा गुरुदेव? गुरुदेव हो जाए नीति श्लोक। सर सीधे एग्जाम में सर छापना, सर सुन लो से कृपया केवल करके राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत, यानी क्या कह रहा है कि राम प्रवेश राम का गांव का नाम क्या था या क्या है? तो क्या है, क्या था? तो क्या था वैसा? भीखन टोला, तो ऑप्शन हो जाएगा सर भीखन टोला नाम था। बोलो गुरुजी समझ में आ रही है? सर दिक्कत होगा आपके एग्जाम में, ये सारी क्वेश्चन दिक्कत करेगा? अरे नहीं गुरुजी नहीं करेगा सर, एक बार स्माइल कर दो।
क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखी है कि महादेव की सौगंध है, मुकाबला टक्कर की होगी। स्वामी दयानंद कासित, यानी कि स्वामी दयानंद कौन थे? और ये लिए क्वेश्चन में ऐसा मैं आउट करता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर छपेगा, सर छपेगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि समाज सुधारक, यानी कि समाज सुधारक थे, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारक, यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप कहना सर वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। सर मुझे बताते रहो गुरुदेव, मुझे बताते रहो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सर शेयर भी करते रहो गुरुदेव, शेयर भी करते रहो। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथी के कथाया रचनाकारक आसीत, यानी कि व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार कौन थे? तो आप कह देना भाई साहब व्याघ्रपथी कथा के रचनाकार जो है वो आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी कि नारायण पंडित। क्या हो जाएगा सर? नारायण पंडित हो जाएगा सर, अंतिम तक बने रहना। अभिषेक बाबू बहुत बढ़िया, अनुष्का जी, साक्षी बहुत बढ़िया, अरविंद जी बहुत बढ़िया। आगे बताओ, सूर्यपुत्र का आसित, यानी कि सूर्यपुत्र कौन था? तो कहना सर कर्ण जो था वो सूर्यपुत्र था, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण आसित। ऑप्शन में वैरेण कस्य शमनम अभवन, तो आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ फटाफट से कि वैरस्य, ये वैरेण वैरस्य शमनम अभवम, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। देखो एक ट्रिक बताते हैं, अगर नहीं पता होगा तो देखो यहाँ पे क्या कस्य पूछ रहा है ना, तो स्य वाला जो पद होगा उसे टिक कर देना, सीधी सी बात है भाई साहब। अगर समझ में नहीं आता है तो ये छोटा छोटा ट्रिक याद करके, तो कस्य पूछ रहा है तो स्य वाला पद कौन सा है? यही है, टिक कर देना। अगला क्वेश्चन है कि का बिना ज्ञानम भार, कौन याद करा भाई साहब? मुझे तुम लोग याद करो क्या सर? क्रिया बिना ज्ञानम भारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। तुम लोग याद करो सर, खांसी भी खांसी आ रही है ना? नहीं सर, आंसर पीडीएफ पे हम नहीं डलवाएंगे सर, आंसर पीडीएफ पे नहीं होगी, आंसर सर आपको बनानी होगी। मैं यहां पे पढ़ा देता हूं, आंसर बनानी होगी सर, आंसर तो आप लोगों को बनानी होगी ना। अगर मैं आंसर दे दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वैसे इसका आंसर मिल जाएगा सर, इसका आंसर मिल जाएगा, मैं इसका दे दूंगा। मुझे पता है कि संस्कृत में बड़ा समस्या होती है आपको। मैं जो ये लिख रहा हूं ना, देखो ये सारा चीज जो भी मैंने लिखा है ना, देखो ये सारा का सारा ये इस प्रकार से सर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? आप टेंशन मत लो सर, टेंशन मत लो। ये क्लास खत्म, भाई क्या नहीं हो रहा है, जब क्लास खत्म होगा ना, कैसे होगा? अब मैं क्लियर पे क्लिक किया तो क्लियर हो जाएगी। 95 पढ़े थे, चलो ये रही 106 नंबर क्वेश्चन, 105, चलो 95 नंबर, 96 नंबर, संख्या दर्शन से परिवर्तका का आसित, तो क्या बताओगे आप? कहना गुरुदेव सरोजा कपिला, ऑप्शन हो जाएगा सर बी। अगला देखो, कह रहा है कि काल प्रयात का क्षयम भवती, तो आप कहना सर विद्या भवती, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन का जवाब होगा व्याघ्रपथी की कथा किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है? व्याघ्रपथी कथा, क्या बोलोगे मेरे शेर, क्या बोलोगे सर? आप कहना सर आपका हितोपदेश से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर। आवाज आ रही है ना? चलो अगला, कह रहे कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो उद्योगी पुरुष के पास गुरुदेव लक्ष्मी आ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को जो है गुरुदेव वो क्या मानते हैं? आलस को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो वैसे ही हम लोग को गुरुदेव आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। चलो ये सारा का सारा सर क्वेश्चन याद कर लो और सीधे एग्जाम में सर आएगा, सर आपको एकदम छाप देनी है। अगला कह रहे कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? उपनिषद, तो कहना सर दर्शन शास्त्र को करता है, यानी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन ए। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? सत्य की ही जीत होती है, असत्य के नहीं से मुंडको उपनिषद से है भाई साहब, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सर मुंडको उपनिषद से है, सत्यमेव जयते। अगला, किसकी गुफा में आत्मा निवास करती है? तो याद करो, हिरणमयेन पात्रेण सतस्यापि हितम मुखम, सोने के पात्र जैसे जो है ना उसमें क्या है, हम लोग का सत्य का मुख ढका हुआ है। और हिरणमयेन पात्रेण के जीवों की हृदय रूपी गुफा में क्या है सर? आत्मा निवास करती है।
ऑप्शन क्या हो जाएगी सर सी नंबर। अगला, कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे सर कैमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन को मैं लो लिख लो भाई साहब, मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं आपके एग्जाम में सर, ये क्वेश्चन छप गया है, ये याद कर लो, ये गारंटी है मेरी, मुझे पूरी विश्वास है सर आएगा ही आएगा। मोनिका बोल रही है सर गुरुदेव आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थल कहां है सर, पटना पाटलिपुत्र है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बाबू अगला क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल नदी कौन सा है सर, अब कहना सर गंगा नदी है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला बाबू कहता कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीन को संकेत किया गया है सर, कहना सर आप लोग से सी नंबर से पाटलिपुत्र का। अगला, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेखन किसने कर दिया है, तो आप कहना गुरुदेव कि राजशेखर ने कर दिया है। क्या बोलोगे, बोलो गुरुदेव। सर राजशेखर ऑप्शन हो जाए सर, एक बार शेयर करो फटाफट से। अगला बाबू कहता कि शिवधन उपासका की संधि क्या होती है, क्या होगी शिवधन उपासका की संधि क्या होगी सर, 4 नंबर ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन दिया गया है और इसका जवाब बता, तो ऑप्शन हो जाएगा शिवोपासका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कौन बताएगा भाई साहब, कौन बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गुरुदेव। अगला, महानगरम में कौन सा समास है, महानगरम में, तो महानगरम में भाई साहब कर्मधारय समास हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है, प्राचीनम उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो प्रा उपसर्ग हो जाएगी गुरुदेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो सदैव में कहना कि आधन ए वर्णों की संधि हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगी सर डी नंबर। बाबू, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो कहना सर तृतीया विभक्ति होगी मेरे शेर, तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दारूर उतरणम सूत्र का उदाहरण जो है कौन सा वाक्य में है, तो आप कहना सर दिनेश सुरेशाय संत धारयति, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, तो आप कहना गुरुदेव हो जाएगा मुनि भी, क्या होगा गुरुदेव सर मुनि भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पीबती में किस धातु का रूप है, तो पीबती में जो है वो पीव धातु का रूप है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साध्वी किस विभक्ति का रूप है, तो आप कहना सर गुरुदेव की सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा, अस धातु के सर होगा अस्थि, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। सर एक चीज मैं बता दूं कि संस्कृत में लगभग 60 क्वेश्चन केवल व्याकरण से आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं सर, बिहार बोर्ड के द्वारा ये बताया गया क्वेश्चन है, जारी किया गया क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। अगला, बनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय, बनीता में सो आप कहना सर टाप प्रत्यय हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हन धन कत्वा से कौन सा पद बनेगा, हन धन कत्वा से बनेगा सर हत्वा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी नंबर हो जाएगा। अगला, मूलधन ठक से कौन सा पद बनेगा, मूलधन ठक से तो कहना सर मौलिका, क्या होगा सर ए नंबर। सिर्फ सुनो भाई साहब, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, सर कमेंट करके जवाब भी बताते रहो गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर का तपानी। अगला, पितम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो आप कहना सर पादन कत्व होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी नंबर दिया गया है। किस शब्द में दा प्रत्यय है बाबू, दा प्रत्यय केकरा में बा, जल्दी बता दा फटाफट से, एक बार चैनल का सब्सक्राइब कर ला अगर नहीं कर लेता, न तो आगे से दिक्कत हो जाए भाई साहब, परेशानी हो जाए सर, एकदा हो जाए। अगला कहते धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्मधन अंतरम यानी हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए कि धर्मधन अंतरम, धर्मांतरम यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, किस पद में सर अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास जैसे पूछित कर दे यथाशक्ति जो है ना, यथाशक्ति ये सबका सब क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। अगला, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो आलसियों को दिलवाता सर वीरेश्वर राम का मंत्री, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्रणी लगने अस्ति अलस कथा पाठ में यह युक्ति किसके, यह बात किसने कह दिया था, इसका हिंदी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, यह बात किसने कह दी थी, इसका हिंदी बताओ। तो कौन कहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लग गई है, भाई साहब ये बात कौन कह रहा है, तो आपको दूसरे वालसी ने कहा था ना ये बात, तो ये ऐसा लग रहा है कि
इसमें क्या है, घर में आग लग रही है, दूसरी आलसी का व्यक्ति था, दूसरे आलसी ने बोला था। स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है गुरुदेव? स्त्रियों का रक्षक सर पति है। स्त्रियों का रक्षक कौन है? सर पति है। अगला, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? सर ये क्वेश्चन लिख लो भाई साहब, ये क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूं सर, छप जाएगा आपके एग्जाम में। कह रहा है सर मैत्रेयी को, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। बाबू अगला क्वेश्चन, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी, सर ध्यान से देखना, सर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 1 की मधुर विजंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहे कि अच्युत राय कहां के राजा थे? अच्युत राय, तो बाबू कह दिया भाई साहब ऐसे कि विजयनगर के। किसके? सर विजयनगर के। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। क्या हो जाएगा गुरुदेव? विजयनगर के। बहुत बढ़िया राहुल कुमार चांदनी जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन गुरुदेव कह रहे कि स्वर्ग पवर्ग अस्मंद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? वो हम लोग का देश भाई साहब भारत देश वर्ष को कहा गया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला बाबू अगला क्वेश्चन करता है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप क्या कहोगे? आनंद कुमार, बहुत बड़े संदीप बाबू, सब कुछ मस्त माना। एक बच्चा लिख रहा है सुरेश, मन की वक्त और हालात हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन हिम्मत मत हार मेरे दोस्ती, क्योंकि तेरे माँ बाप तेरे जीतने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत सर, जन्म पूर्व होता है। ऑप्शन हो जाएगा सर बी। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं गुरुदेव? तो आप कहना सर 6 संस्कार है, 6, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो कन्यादान कब होता है? जब विवाह होता है, यानी कि विवाह संस्कार में होता है गुरुदेव। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला कह रहे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन कर लेता है? जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी जो विश्वास कर लेता है उसी को मूर्ख कहते हैं, उसी को अधम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अधम कहते हैं। जिस पे विश्वास करने लायक नहीं रहता है, जो बिना बुलाए चला आता भाई साहब, उसको मूर्ख कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आनंद प्रीति शर्मा, क्या बात है। श्याम जी बहुत बढ़िया। सुखा वहा क्या है? तो सुखा वहा साथियों हो जा अहिंसा है। क्या है सर? अहिंसा। ऑप्शन हो जाए सर जी बी नंबर। अगला देखो कह रहे कि मनोहरा में कौन सी संधि हुई है? सर मनोहरा में, तो मनोहरा में सर विसर्ग संधि हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला कह रहे कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? और 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, जो 400-500 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं सर, ईमानदारी से मुझे अंतिम में बताना है कि आपने कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया है। सर किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम। ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव डी नंबर। सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सर आप कहना ऑप्शन नंबर 1 सचिवालय, ऑप्शन ए। अगला कह रहे कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किसका होता है? सर आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सर संख्यावाचक। किसका होता है सर? द्विगु समास के। दूसरी बात सर, ये आप जानते हो अभी 70-80 हजार सब्सक्राइबर, अभी अब जो रियली में पढ़ा रहा हूं, अभी क्लासेस में लाइव में हूं, लगभग 70-80 हजार सब्सक्राइबर अभी बच्चे कम है 1 मिलियन होने में। और मेरा लक्ष्य भाई साहब कि मुझे जो है इस वर्ष 1 मिलियन करनी है, और इसी बच्चों की एग्जाम के बीच में करनी है, ताकि हम लोग मिल करके एक जबरदस्त सा पार्टी करें भाई साहब। इसीलिए मैंने 9 लाख की जो कंप्लीट आप लोगों ने करवाया, 9 लाख का सर परिवार हुआ 900K का, तो हमने पार्टी नहीं कर की, मैंने केक वगैरह नहीं कट की, ताकि हम सोचते हैं कि सर 1 मिलियन जब तक नहीं होगा भाई साहब वो तब तक नहीं होगा। तो कितने दिन में सर पूरा कर दोगे मुझे बता दो, अभी से सर लग जाओ। सर इतनी मेहनत अगर आपके लिए मैं कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है सर आप कंप्लीट कराओ। आप हर बच्चों के साथ जाओ, अपने घर में जितने भी फोन है सारे फोन में सर सब्सक्राइब कराओ फटाफट से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है गुरुदेव, फटाफट से। क्या हो जाएगा सर? सब्सक्राइब करो फटाफट से, जल्दी से, और इससे 1 मिलियन पूरा करो। कह रहे कि वृक्षात पत्राणी पतंती में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? और ये अनुवाद है ना, ये आपके एग्जाम में आएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या है सर? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या अनुवाद आएगा आपके एग्जाम में। सर मैं क्वेश्चन को आउट कर देता हूं, लो ये क्वेश्चन छपेगा सर। इसमें कह रहा आपादाने पंचमी की विभक्ति के प्रयोग हुई है, ऑप्शन सी। अगला क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? सर क्रिया का आधार, क्रिया का आधार
चलिए, एक बच्चा कह रहा सर जब मंटू सर है तो फिर डरने की क्या बात है। बिल्कुल भाई साहब, सर सारी तैयारी है, लेकिन अब मंटू सर हैं तो इसका मतलब है कि पढ़ाई मत करें, तो ये गलत बात है, क्योंकि जितनी पढ़ा रहे हैं सर उसको तो पढ़ना पड़ेगा। मंटू सर है तो सब कुछ संभव तो है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है सर। जैसे मैंने बताया कि रात को कल मैं 5 बजे तक नहीं सोया था, मतलब सुबह 5 बजे मैंने सोया, फिर मैं 10-11 बजे उठा हुआ था आज, ठीक है। फिर आपके लिए सर ये क्या है भाई साहब, कुछ दिनों की बात है, हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत ही कर लेंगे अभी तो आपका भविष्य बन जाएगा, तो इसमें क्या ही दिक्कत है। तो कुछ दिन मेहनत ही सही, कुछ दिन थोड़ा सा कम ही नींद लेना सही, उसके बाद तो मस्तियां ही होंगी, तुम भी करोगे हम भी करेंगे भाई साहब, उस दिन तो सोना ही सोना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या ही सोना भाई साहब, आगे आने वाले आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों का हाथ पकड़ना है, फिर उस लक्ष्य पे पहुंचाना है ना। तो ये तो पड़ाव चलती रहेगी, और आप लोग भी अपना भविष्य सुधारना, फिर 10th बीत जाएगा, 11th की तैयारी करना, 12th का तैयारी करना, फिर आगे बढ़ना है। अगला करिए, जयसती किस लकार का रूप होता है, तो आप कहना सर लीट लकार का रूप होता है गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला किस पद में किन प्रत्यय होता है, तो आप कहना सर हो जाएगा गति ही में होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला लघुत्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सर लघुत्रम में गुरुदेव हो जाएगा तरप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। कुमारधन डिप से कौन सा पद बनेगा, तो आप कहना गुरुदेव ऑप्शन बनेगा कुमारी, क्या हो सकता है कुमारी बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला पिबनम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहना गुरुदेव से स्त्री प्रत्यय हो जाएगा सर ए नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। सर 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां तक थी, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा गुरुदेव क्या कहोगे, सर ऑप्शन हो जाएगा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन तक थी, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला बाबू कह रहे कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था, जब शिक्षक पहली बार उसको देखे थे तो वो जो है खेल रहा था, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, वो खेल रहा था। अगला कह रहे कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहां चले गए थे, तो आप कहना सर घर पर चले गए थे, ऑप्शन गुरुदेव सर बी नंबर होगा। अगला स्वामी दयानंद ने स्वार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है, तो आप कह सर हिंदी भाषा में की थी, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। बोलो सर कब तक कंप्लीट करा दोगे, मुझे एक टाइमिंग दे दो। एक बच्चा कह रहा है क्या बोलूं जी, मैंने तो अपने स्कूल फ्रेंड को अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, तो आप कहना सर सीता जी के लिए। बोलो यस या नो, बोलो फटाफट से सर सीता जी के लिए। दान धार्मिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, यह उपदेश दिया सर धार्मिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। सही है, क्या हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला न ददव्यम न ददतव्यम, यह युक्ति किसकी थी, यह युक्ति जो थी सर शक्र की युक्ति थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। अगला कह रहे शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहना सर ऑप्शन नंबर सर गुण का नाश नहीं होता है, सर ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो आप कहना गुरुदेव सर द्वेष देता है, सर ऑप्शन नंबर सी। अगला मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो कहना सर शास्त्रों से होता है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान। अति धन उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा, तो आप कहना गुरुदेव कि अति उत्कृष्टम बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो नए समास का पहला पद जो होता है वह नकारात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस का वाक्य में हुई है, तो आप कहना सर ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा कि रुद्र शीशो माता अगछत, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला यथेत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप पुल्लिंग रूप में कौन सा होगा, गुरुदेव फटाफट से बताओगे, तो इसका जवाब हो जाएगा सर एतत हो जाएगा मेरे गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बाबू। अगला अधन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अधन ई के मेल से बनेगा सर ए बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला अदीव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप कहोगे भाई साहब कि अध धन एव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला कह रहे कि अच धन अंत की संधि क्या होगी, तो आप कहना गुरुदेव फटाफट से कि अजंत होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। सर सीधे आप केवल सुनते जाओ, फटाफट से करते जाओ, एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट है। अगला
अगला बाबू क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। कह रहे कि चक्रम परिणनौ यशस्य स का समस्त पद जो होता है वह कौन सा होता है? आप कहना सर चक्रपाणी, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? जल्दी कमेंट करो, कौन बताएगा, कौन बताएगा? राहुल, बहुत बढ़िया। सर जी फोन 70% हो गया चार्ज में, तो जल्दी में चार्ज के पास में जाओ, बैठो और लगा करके फटाफट से सर वहां से तैयारी करो। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न से कौन सा होगा? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या हो जाएगा सर? दंपति जो दिया गया इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आप कहना सर हो जाएगा भुव प्रवश्च, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अपदाने पंचमी से होना चाहिए ना, ए नंबर ही होगा। एक बार सर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। चलो अगला, करे कि रुचार्थनाम प्रिय मारणा सूत्र का उदाहरण जो है वो क्या होगा? तो आप कहना गुरुदेव ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि बलाय किरणम रोचते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला, क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक याद करना सर कारक है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, करे कि अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका हो जाएगा सर अनुपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी। अगला, अति धन अधिकम में कौन के योग से कौन सा पद बनेगा? सर आप कहना सर अधिकम बनेगा, अत्याधिकम बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, करके गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम में भाई साहब सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला, मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? तृतीय विभक्ति के एक वचन रूप होता है मुनिना होता है। क्या होता है गुरुदेव? शर्मुनिना होता है। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? भू धातु के बताइए जल्दी से, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सी नंबर पे भवेत होता है, गुरुदेव भवेत, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरति किस धातु का रूप है? हरति किस धातु का रूप है? सर आपका सिल्वर प्ले, अरे हाँ भाई साहब मेरा सिल्वर प्ले बटन आज ही क्या थोड़ी ना आया हुआ है, वो तो 1 लाख पे मिलती है, आपका तो परिवार 9 लाख से ज्यादा का हो चुका है, अभी तो गोल्डन की इंतजार है। इसीलिए तो मैंने कहा भाई साहब कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, ताकि गोल्डन आए, गोल्डन प्ले बटन। अस्तातव्यम में कौन सा प्रत्यय है ये बताओ फटाफट से जल्दी से, तो क्या हो जाएगा सर? तव्यम, तव्यत प्रत्यय हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा होगा? सर आप क्या कहोगे? सर ऑप्शन हो जाएगा सर ए, बी नंबर आपका होगा कि गत्वान। अगला, शिवधन अन्न से में कौन सा पद बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया शिवम बाबू, बहुत ही शानदार, ऑप्शन हो जाएगा सर सेवी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। जलयम में कौन सा तद्धिर प्रत्यय होगा? जलयम में, तो जलिया में सबसे तल प्रत्यय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। साध्वी पद में किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी, तो साध्वी का गुरुदेव हो जाएगा सर डीस प्रत्यय जो दिया गया है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका सही जवाब। उपाध्याय या टाप में कौन सा पद बनेगा? तो यह आप याद करना सर अध्यापक उपाध्याय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला, कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर से प्रसिद्ध है? ये बड़ी सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई साहब, तो बता देना सर डी नंबर की गुरुद्वार। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, आपको पता है भाई साहब, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तुर्षणी कथनम त्रिष्ठ किसने कहा है? तो आप कहना सर चौथा आलसी ने कहा था यह बात। अगला, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? आलसियों का रक्षक, आलसियों का गति कौन है? आप कहना सर हो जाएगा बी नंबर की कारुणिक हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का जो काल है गुरुदेव वो आपका हो जाएगा षोडश शतक काल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के जो पति थे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, आपका बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। पूरे 500 जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, जब तक 400-500 क्वेश्चन खत्म नहीं होता सर, कहीं नहीं जानी है, क्लास को छोड़ करके क्लास में बने रहना। अगला, कह कि सदा सागरे रम्य रूपा में रिक्त स्थान जो पद है उसमें आपको भर देना, तो हो जाएगा सेविता, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। अगला, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे? तो आप कहना सर शिक्षा ब्रह्म के पूर्व, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
शिष्य का पहला क्षय कर्म कहां होता था? तो आप कहना सर गुरु के घर पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, जैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो काम क्रोध और मोह जो है वह नरक के द्वार होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए भाई साहब अधम आता है, मूर्ख आता है, ऑप्शन सर ए नंबर। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पा करके किसकी ख्याति को बढ़ाया था? तो राम प्रवेश राम ने, बोलो फटाफट से, किसकी ख्याति को? तो ऑप्शन नंबर सर अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो फटाफट से बताओ मेरे गुरुदेव, फटाफट से क्या हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक बार सर शेयर करना फटाफट से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहां हुए हैं? मूल शंकर को तो कहा, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए मथुरा में। क्या होगा सर? मथुरा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं करते हो सर, मजा नहीं आती है, एक बार कर लो फटाफट से। बिल्कुल गुरुदेव। अगला, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? किसका निधन हुआ था? जल्दी बताओ फटाफट से। कुमार जी, बबलू, बहुत बढ़िया सर, राइट जवाब हो जाएगा सर मूल शंकर की बहन का, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला कह रहे कि जटानिधरा डैश वल के लोकतर वाससा, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में जो पद होगा वो कौन सी होगी? तो आप कहना सर यहां पर हो जाएगा सर काले, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है कि विदा दिग्माय में किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप कहना सर इसमें हो जाए आधन अ की संधि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? जल्दी से, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? बबलू बाबू बहुत जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो छत पे आए हैं सर, छत पे बैठ करके सर ठंडी में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, साथ में थोड़ा सा कंबल उम्बल ले जा करके वहां पे कर लो, क्योंकि यार कैसे भी करके मैनेज तो करना पड़ेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा कुछ भी करके। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह होता है संस्कृत से लेखिका, यानी कि संस्कृत का लेखिका, ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा सर सी नंबर। अगला गुरुदेव कह रहे कि वैदिकम च ततत युगम का समस्त जो पद होता है वो क्या होता है? तो आप कहना सर वैदिक युगम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका, बिल्कुल सही जवाब। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी फटाफट से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वर्षा शर्मा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, हो जाएगा सर ए नंबर आपका, बिल्कुल सही जवाब। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। अगला, दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? सर दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी बता दो। मिश्रा जी बोल रहे हैं कि जुनून से भरी राहों में हौसला बना रहे हैं, सपनों की ऊंचाइयों को हम हकीकत में बदल रहे हैं। क्या बात है सर, दूर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, बालिकई पद का मूल रूप क्या है? तो आप कहना गुरुदेव हो जाएगा सर बाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखो, कह कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? सर जब तक क्लास खत्म नहीं होता सर क्लास में बने रहो और लापरवाही सर आजकल की लापरवाही सर दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर दाता। अगला देखो, कह रहा कि चर किस लकार का रूप है? चर, चर कौन लकार के रूप है? जल्दी बताओ सर। कह दिए कि लोट लकार के रूप है, ऑप्शन नंबर हो जाए बी। अगला देखा, कह रहा कि दक्षति किस धातु का रूप है? तो तू कह दिया फटाफट से सर पस्य धातु का रूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहोगे गुरुदेव सर सत्री प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला, करके भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? भूधन कत्वा से बनता है गुरुदेव भूत्वा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी आपका, बिल्कुल सही जवाब। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? धार्मिकम में तो धारिकम में सर ठक प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला देखो, कह रहे कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सर अज का स्त्रीलिंग रूप जन होला, वो याद के लिए सर अजा होला, ठीक बात, अजा होता है सर। एक बार शेयर करना सर आप, करके यदा नदा अस्मंदमाना समुद्रे डैश, यानी कि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो आप यह कहना कि सर मुंडको उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन हो जाएगा
जाएगा सर आपका बिल्कुल ही सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, बोलो गुरुदेव फटाफट से। सर अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, फटाफट से बताइए। सर कल शाम 6 बजे बहुत ही जबरदस्त क्लास चलेगी, ये बात याद रखना। अनिर्तम पद का पर्याय क्या होगा, जल्दी बताना। सर ऑप्शन हो जाएगा सर सत्यम, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला देखो, कह रहा है कि विदा हमेहतम डैश महानतम, तो विदा हमेहतम पुरुषम महानतम। फटाफट से भरना यहाँ पे, विदा हमेहतम पुरुषम महानतम, अदित्व वर्णनम तमसा प्रसादात, याद है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती कुलगृह में किसे कहा गया है, तो सरस्वती कुलगृह जो है वो आपको पाटलिपुत्र को कहा गया है गुरुदेव। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक बा, यस गुरुदेव। चलो अगला मेरे शेर, अगला देखो, कर के मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मध्यकाल में, तो मध्यकाल में देखो यहाँ पे पटना, कुसुमपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, तो आप कहना सर पटना। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है, तो आप कहना गुरुदेव सर पटना है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था, तो बाबू तू कह दिया फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक बात, यस गुरुजी। अगला देखो, कह रहा कि अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, तो आप कहना सर आलस्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला, करे कि सजा तीनाम डैश दृश्यता के न धवंती जनतवः, इसमें इस पदांश में रिक्त स्थान का पद क्या होगा, ये बता दो फटाफट से, क्या होगा गुरुदेव, तो ऑप्शन हो जाए सुखम, ऑप्शन हो जाए बाबू बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, जलती हुई अलसाला में चारों वालसी क्या कर रहे थे, भाई साहब आपस में गपशप कर रहे थे, क्या हो जाएगा सर प्रसपलाप, यानी कि गपशप कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, ऑप्शन सी। तुषिणिम कथनम न था, किसका कथन था, तो आप कहना सर ये चौथे आलसी का कथन था, ऑप्शन नंबर सर डी बी सी नंबर होगा। और ये लिख लो भाई साहब, इस वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, दर्शन शास्त्र में क्या क्या रुचि रहे, जल्दी से बता दो फटाफट से, तो क्या कहा दे जल्दी बताओ फटाफट से, कह दिया सर मैत्री का, ऑप्शन सर बी नंबर। अर्थवेद में कितने मंत्र दृश्यता ऋषिकाओं का उल्लेख है, सर आप कहना सर 5, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से गंगा देवी की रचना कौन सी है, निम्नलिखित में से गंगा देवी की रचना जो है ऑप्शन हो जाएगा मधुरा विजयम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, कंपन राय की रानी का नाम क्या था, जल्दी बताओ फटाफट से, आप कहना सर गंगा देवी, क्या नाम था सर गंगा देवी था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, सूर्या में, तो बाबू कह दिया फटाफट से, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। किम धन तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा, जल्दी से, तो आप बताना सर कुत्ता, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। करके कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय होगा, कर्णियम में, तो कर्णियम बाबू हो जाएगा सर अनियर प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो धावेत लिख देना सर, ऑप्शन हो जाएगा सर ए डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। बोलो यस या नो फटाफट से। चलो, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो आप कहना सर मुनि शब्द के रूप के अनुसार चलेगा, सर ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, अधि उपसर्ग कौन में नहीं है, अधर्म, अधर्म में अधि उपसर्ग नहीं है, सर गुरुदेव डी नंबर हो जाएगा। दिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सर ऑप्शन हो जाएगा सर द्वितीया होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कबीसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कबीसु पद में किस सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये याद करना, तो याद करना सर ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यतशस्य निर्धारणम जो दिया गया उससे हुआ है, किसमें अव्यय भाव समास नहीं है, इसमें से अव्यय भाव जो समास इसमें से किसमें नहीं है, तो लंबोदरा में, लंबा लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, इसमें बहुब्रीहि समास है। किसमें बिगरा होता है, तो आपको पता है कि सर समास में बिगरा होता है
यानी समास विग्रह। अगला क्वेश्चन, पाठे अश्मीन किस संधि का उदाहरण है? पाठे अश्मीन जो है वो हो जाएगा सर विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा गुरुदेव, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। गति धन इति की संधि क्या होगी? तो गति धन इति की संधि जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, गति रीति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। एक बार सर जोरदार तरीके से फटाफट से लाइक करके शेयर करो, एकदम दबा दो फटाफट से सर लाइक करके शेयर करो जल्दी से। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन कहा था कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भाई साहब चेती, तो कह दिया चौधन इति, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर। अगला, किस संधि में विसर्ग में विकार यानी कि परिवर्तन होता है? तो आप कहना सर विसर्ग में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं? तब बाबू कह दिया सर दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। ठीक है, बोलो यस या नो। सर दोनों पद प्रधान केकरा में होला? कह दिया सर उभय पद के में प्रधान होता है सर आपका द्वंद्व समास में। अगला बाबू करा कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो आप कहना सर शादोक्तम करणम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। भारत महिमा पाठ कहां से उत्कृष्ट है? भारत महिमा पाठ बाबू हो जाए पुराण से, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका का अर्थ क्या होता है? आप कहना सर नदी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। धर्म जाति प्रतिभेति इह डैश वहंता बसंती, रिक्त स्थान का उचित पद जो होगा वह क्या होगा सर? आपका हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। एकत्व भावम किसानतम संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप कहना गुरुदेव सर शैक्षणिक संस्कार के आता है सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। सर स्माइल स्माइल करते रहो, एक बार हंसी लगाई ना, कहाँ हंसी लगाई बताओ फटाफट से, कुछ कमेंट वमेंट करबा, कुछ लिखबा तब न हंसी लगाई। चल आगे बढ़ा। क्वेश्चन कहता है कि शिष्य विदारम कहाँ करते थे? तो सो आपका जवाब हो जाएगा सर गुरु गृह में। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? गोदान, तो कह दिया सर किसान का हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? आप कहना सर शैशव संस्कार में, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बाबू कहता है कौन अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है? बाबू मूर्ख जो है ना वो अविश्वासी पे भी विश्वास कर लेता है, वो हो जाएगी सर मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? केकर रक्षा विशेष रूप से करेगा चाहिए बता दो बाबू फटाफट से। नंद कुमार जी प्रीतम बाबू किसका रक्षा विशेष रूप से? तो धर्म की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सर बी। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षिका में होता भाई साहब टाप स्त्री प्रत्यय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीर्घधर तरप में कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सर दीर्घतम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। बालानाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकी पद में कौन सा स्थान जो उपयुक्त यहां पे होगा? तो आप कहना सर यहां पे होगा किशाम, ऑप्शन सर ए नंबर। अगला वृथा काव्य का अर्थ क्या होता है? तो आप कहना गुरुदेव सर बेकार होता है। क्या होता है सर? बेकार होता है। राम राम गुरुजी, राम राम बाबू। अब ज्यादा नहीं 15 से 20-30 मिनट और लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और कुछ नहीं, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं भाई साहब, क्योंकि समय बड़ा कीमती है यार, और ऐसे में बात करते रह जाऊंगा सर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, केवल क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं ताकि आप रट लो, क्योंकि इस समय भाई साहब केवल रिवीजन करने की जरूरत है, ये समझो बस सिर्फ और सिर्फ। कह रहे कि किस पद में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय किस में हो जाएगा? फलिता में हो जाएगा सर, तल फलिता में हो जाएगा सर जनता में। अगला कह रहे कि हन में कौन सा प्रत्यय होगा? भाई साहब हन, हन बाबू हो जाएगा सर सित्र प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए। अगला देखा कहता किस कृष्यति में कौन सी धातु है? तो केशयति में हो जाएगा गुरुदेव फटाफट से कि क्री धातु हो जाएगी बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन ग्रुप निम्न में से कौन सा होगा? पति का, तो कहना सर पति ना, ऑप्शन सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। किस पद में अब उपसर्ग है? एक बार मुझे बताओ कि आप लोग किस किस जिले से हो, किस किस जिले से हो मुझे बता दो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर अवरोधा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। करे कि पृथक यानी कि अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? अलगाव हो, तो जिसमें अलगाव होता है उसमें अपादान होता है ना। चलो
अगला कि नमः के योग से कौन सी विभक्ति होगी? नमः के योग से भाई साहब याद करना सर चतुर्थी होती है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी होती है। अगला अहयम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्या कहोगे आप? कहना सर कर्मणि द्वितीया, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी। महादेव में कौन सा समास है? महादेव सर महादेव में हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद में से कौन सा होगा? आप कहना सर धर्म अर्थ काम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला कि खेलंतरम में कौन सा समास होगा? खेलंतरम में, तो खेलंतरम में गुरुजी हो जाएगा सर तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी। अगला किस पद में स्वर संधि नहीं है? इसमें स्वर संधि कौन नहीं है? तो निश्चितम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। किन वर्णों के मेल से य बनता है? य किसके बनता है? सर आप कहना कि ई धन औ से मेल से होता है य बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। सर फटाफट से करते हैं, बस बने रहना क्लास में। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सर दीर्घ संधि, तो बाबू कह दिया विद्यालय, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। अगला भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो भिखन टोला देखने के लिए सर शिक्षक आए थे, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। लक्ष्मी यानी कि संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो औद्योगिक पुरुष को जो होती है लक्ष्मी प्राप्त होती है, सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला करे कि अर्थाभाव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहना सर धनाभाव, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आप कहना सर शिव का उपासक था स्वामी दयानंद का, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव कितना? जल्दी बताओ फटाफट से, सर ए नंबर हो जाएगा। अगला मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहां हुए थे? आप कहना सर मथुरा में हुए थे, बताओ बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो आप कहना गुरुदेव की बहन की मृत्यु के बाद हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला रामायण के अयोध्या कांड में संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर। अगला कह रहा है कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? जो गरीब हो उसे दान देना चाहिए, लेकिन गरीब में भी असहाय होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। आसपास हम लोग की जब भी ये दानी लोग आते, माने मांगने वाले लोग आते हैं ना, वो सबका शरीर देखो एकदम तंदुरुस्त होता है, हष्ट पुष्ट होता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो आ जाते हैं आपके पास मांगने। उसे सिर्फ एक सवाल करना कि तुमको अपने पेट के लिए भिक्षा मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें खाने के लिए मैं दूंगा, तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हें कपड़ा भी दूंगा, तुम्हें जो है यहाँ पे रहना है, थोड़ा बहुत काम कर देना है, या फिर ऐसे घूमते रहना, जो भी थोड़ा बहुत होगा ना, घर में छोटा मोटा काम करते रहना और तुमको हम खाम देते रहेंगे, उससे तो बढ़िया है ना। तो उसका पूरा जो है ना, वो लोग बिजनेस बना लिया है यार, ये बिजनेस बना लिया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग धरती पे आए हैं तो कुछ कर्तव्य करना चाहिए, और उससे जैसे कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इससे मुझे जो भी अर्निंग होती है, जो भी मुझे पैसा मिलती है, तो मुझसे अगर मैं 100 की पूरा करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, अलग की खुशी होगी। जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से एकदम, और उसमें अगर आपका 300-400 नंबर भी आता है ना, तो मेहनत से किया गया है ना, अगर आपने चीट पूर्जा नहीं की, एक अलग ही सुकून मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चा चीट पूर्जा से अगर ला करके अपने एग्जाम में अगर वो 450 प्लस मार्क्स कर देता है, ठीक है, और टॉपर श्रेणी में भी चला जाता है, सपोज मान लो कि 480 कर दिया उन्होंने, ठीक है, 480 प्लस कर दिया, 480 ला दिया, टॉपर आ गया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं मिलेगी। जैसे कि अवैध रूप से, मतलब किसी गलत तरीके से कमाया गया जो धन होता है, उसे अगर जो है अगर अपने पास रखते हो, देखोगे वैसे पुरुष जो है कभी भी चिंतित, हमेशा चिंतित रहते हैं, कभी भी शांति नहीं रहेंगे, हमेशा उनको टेंशन ही हुई रहेगी। सुख का जो होती है ना, रोटी, दो वक्त की रोटी अच्छे से खाना, वो उन्हें नसीब कभी नहीं होती है, ये बात आप लोग जानते हो। लेकिन वही एक मजदूर को देखो ना, जो हम लोग के यहाँ सब लोग जो है, हम लोग तो गरीब परिवार के घर के हैं, हम लोग को पता है कि कैसे मजदूरी में 200-500 रुपए मिलती है, पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर जो अर्जित होती है वो लेके जो आते हैं।
और वो जो हम लोग को भाई साहब इतने स्वादिष्ट जो है ना, नमक रोटी हो या फिर जो भी रूखा सूखा हो, उसमें जो आनंद मिलती है ना, और एकदम निश्चिंत भाई साहब जो वर्क करके आता है, मेहनत करके आता, वो इतनी अच्छी नींद लेता है ना, जो मत पूछो। और तुम लोग ऐसे जानते हो ना कि जो भी जिसके पास जितना पैसा होता है, गलत तरीके से उन्होंने कमाया है, उसकी रातों की नींद जो है हराम होती है, रात की नींद आ ही नहीं सकती है। तुमने सुना होगा भाई साहब, उन्हें क्या है, दवाई लेकर के खानी पड़ती है, दवाई खा करके तो है ना सोनी पड़ती है, ऐसी समस्याएं होती है ना, बिल्कुल। चलो, तो कभी भी ईमानदारी से किया गया वही सबसे बेस्ट होता है। तो कह रहा है कि त्वाम महत अस्ताप्यामी किस का कथन था? तो कहना सर बाघ का यह कथन था, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। कह रहे कि व्याघ्रपति कथा पाठ में कैंतीय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप कहना गुरुदेव सर अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। कह रहे कि महंतराम भिक्षा में आक्षेप किसका कथन था? ये कथन सर शक्र का था, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? सर्प के जिह्वा देखना, सांप का जीभ जो होगा ना एकदम फटाफट फटाफट निकलते रहता है, उसका क्या है? वो आपका सर राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से उत्कृष्ट है? कर्णस्य दानवीरता तो हो जाएगा कर्णभारम से हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए। अगला, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? शरीर के नष्ट हो जाने के बावजूद भी मनुष्य क्या गुरुदेव, याद कर रखना। एक बच्चा लिख रहा है कि अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसले में भी अभी जान बाकी है। चलो, शरीर के नष्ट होने के बावजूद भी गुण जो है ना वो नष्ट नहीं होता है। कोई अगर गुणवान व्यक्ति है, कोई उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, भले वो मर जाएगा ना, लेकिन उसकी कही गई बातें है ना हम लोग करके ढोते हैं, लेकर के चलते हैं, उसकी बताए हुए चीजों पे, बताए हुए राह पे चलते हैं, है ना। तो गुण जो है ना, ज्ञान जो है कभी नष्ट नहीं होती है, भले ही शरीर नष्ट हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, शरीर बर्बाद हो जाए, उससे कुछ नहीं। भाई साहब, जो ज्ञान है ना, ज्ञान हमेशा वो कभी खत्म नहीं होता है। अगला, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो आप कहना गुरुदेव हो जाएगा सर द्वेष, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? ये भाई साहब तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, कह रहे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक के साथ है वो पतंजलि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। कह रहे आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो आप कहना गुरुदेव ये इनकी रचना है चरक संहिता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? डीप प्रत्यय गुरुदेव हो जाएगी विदुषु में, विदुषी जो दिया गया इसमें डीप प्रत्यय है गुरुदेव, ऑप्शन नंबर डी। गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? सर गौरवम में, है ना, गौरवम में क्या होगा भाई साहब ये बताओ जल्दी से। तो गौरवम में हो जाएगा गुरुदेव ऑप्शन नंबर ए की अन प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा अन, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, अंशुधन तमुप से कौन सा पद बनेगा? अंशुधन तमुप से बनता है सर अनुष्माम बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, कह रहे कि किंतु प्रत्यय किस पद में है? ऑप्शन हो जाएगा सर गति, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अतपत किस सब धातु का रूप होता है? तो ये जो रूप होता है भाई साहब तप धातु का रूप होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कह रहे कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? निष्काम में उपसर्ग क्या है? एक बार चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज सब्सक्राइब करो फटाफट से जल्दी से। सर नीस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सर सी। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप कहना सर ये होती है द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। कह रहे कि नए समास का पहला पद क्या होता है? सर नए समास का पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है। कैसा होता है सर? नकारात्मक होता है। कह रहे कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? सर छंद शास्त्र के जो रचयिता है वो गुरुदेव हो जाएगा आचार्य पिंगल जी, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर आपका हम सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? हिरणमयन पात्रेण सतस्य सतस्य अपिहित मुखम, यानी कि हिरणमयन पात्र से है जो सत्य का मुख ढका हुआ है ना। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर एक बार शेयर करना, ठीक है। चलो एक बार सुन बाबू, देखो ध्यान से, कह रहा है कि संस्कृत में विभक्तियां हैं। संस्कृत में विभक्तियां जो हो जाएगी सर 8 विभक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी बी।
तदत्र में कौन सी संधि है सर? तदत्र में जो हो जाएगी गुरुदेव सर व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगी सर ए नंबर। अगला कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा? संस्कृत शिक्षा का विग्रह जो हो रहा वो होता है संस्कृत से शिक्षा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और इसको मैं आउट कर रहा हूं भाई साहब, आपके एग्जाम के लिए सबसे खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सर सीधे पूछे जा सकते हैं। मुकद्दर लिखने वाले मुझ पर एक एहसान कर दे, मुकद्दर लिखने वाले मुझे एक पर एहसान कर दे, दोस्त की जिंदगी में एक और मुस्कान लिख दे, अब ये भी दर्द ना उसकी जिंदगी में लिखना, चाहे तो उसके मुकद्दर में मेरी जान लिख दे। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगला, नाना वैभ्यम के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? आप बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे भाई साहब ये हो जाएगा सर तृतीया, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। दारू उत्तरम सूत्र का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर मोहन श्यामया सत्र धारयति, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। कर कि उभयता व्यय अव्यय की कौन से अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? आप कहना सर द्वितीय विभक्ति बनती है, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। शम प्राप्त पद में कौन सा सर प्रत्यय होगा? सर आप कहना सर तह प्रत्यय होगा, सर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। शरसी पद का मूल रूप क्या है? तो आप कहना सर सरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। अगला, कर कि एधी किस धातु का रूप होता है? तो आप कहोगे सर अध धातु का रूप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वचदन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो आप कहना गुरुदेव फटाफट से जल्दी से जवाब देना और कहना गुरुदेव सर उक्त्वा बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। एकदा में कौन सा तद्धि प्रत्यय होगा? एकदा में गुरुदेव हो जाएगा सर दा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। पति का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पति का स्त्रीलिंग भाई साहब पत्नी होता है, सर ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। करके सत्यमेव जयते नान्यतम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते नान्यतम क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर ये आपका मुंडको उपनिषद से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अपिहितम का अर्थ क्या होता है? अपिहितम का मतलब होता है सर ढका हुआ। क्या होता है अपिहितम? यानी कि हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम, है ना, अपिहितम जो शब्द आती है ना, हिरणमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, यानी कि हिरणमयेन पात्र के, हीन सोने के पात्र से जो है वो क्या है? सत्य का मुख ढका हुआ है। हे प्रभु, हे भगवान, उस सोने के पात्र को आप हटा दो, उस आवरण को हटा दो, ताकि सत्य की प्राप्ति हो सके, सत्य को हम लोग जान सके। सत्य तो है लेकिन सत्य क्या है उससे हम लोग वंचित है, उसे हटा दो। राम नाम ही सत्य है, भगवान प्रभु का नाम ही सत्य है, यह आप हम सभी जानते हैं। अगला, कह कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। यह बात सबसे पहले ही कह दी गई थी। यह बात किसने कहा था? तब भगवान बुद्ध ने कह दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर जो है महानगर होगा, लेकिन हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा मतलब कि भयभीत रहेगा, आते जाता रहेगा। यह बात उन्होंने कह दी थी। पाटिल ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? पाटिल ग्राम, तो बाबू पाटिल ग्राम हो जाएगा सर गंगा नदी के, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। अगला, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से है? तो अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा तो हो जाएगा सर व्यंग्यात्मक कथा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण डैश कवित्रीणाम सार्थ संत पदानी लभ्यन्ते, रिक्त स्थान जो दिया गया है इसमें कौन सा पद जो है क्या भराएगा? आप कहना सर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो सही जवाब हो जाएगा। कह कि जनक की सभा में शास्त्र तो कुशला कौन थी? तो आप कहना फटाफट से, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर की गार्गी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। षोडश शतके अच्युत राय यस्य रागी तिरुम्बलम्बा डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए, यानी वहां पे कौन सा शब्द भराएगा? तो आप कह देना सर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगी। अगला, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? तो आप कहना सर आपका जवाब हो जाएगा कवि और शास्त्रकारों के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। भारत महिमा पाठ में पुराणों से किसने पद संकलित है? तो आप कहना भाई साहब फटाफट से ऑप्शन नंबर बी नंबर की 2। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते करें कि आप गाफी पद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? उसका अर्थ होता है सर नहरों से,
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत भूमि जो है साथियों वो हमेशा जो है सागरों से, पर्वतों और झरनों से और नदियों से, इन सभी से सेवित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर की गर्भ रक्षा, गर्भावस्था शिशु में संस्कारोपण और गर्भवती महिला की रक्षा, गर्भवती की रक्षा। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। देवागीत कानी गायंती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांती पद का कौन सा पद होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन के, ऑप्शन आपका बी नंबर। कह रहे कि आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहना सर खींच करके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। गोल घर कहां स्थित है? बाबू गोल घर, तो गोल घर कहना गुरुदेव सर पटना में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए में दिया गया है। कह रहे कि स्त्रीणाम गति पतिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद जो होगा, यानी कि अगर इस को प्रश्न बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे सर कस्या। क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। गुरुद्वारा कहां स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन आएगा, फटाफट से टिक कर देना सर, पटना में हो जाएगा। अगला, करके हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए गुरुदेव? तो देव भक्ति होना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आप कहना गुरुदेव सर हो जाएगा सर डिन प्रत्यय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, डेक रक्षका भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति करके विकल्प को भरे। सर ऑप्शन हो जाएगा सर बलनाम बलवान। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला, करके सांच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से सर कौन होगा? तो आप कहना सर वर्धनाम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। करेंगे कुर्वन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कुर्वन में जो होता है वह स्त्री प्रत्यय होता है, यानी ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है बी नंबर, वो बी नंबर हम लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगी। अगला, कह रहा है कि ठग प्रत्यय से निम्नलिखित पद में कौन से यहां पे होगा? निम्नलिखित में पद कौन सा होगा ठग से? तो ऑप्शन हो जाएगा सर सामाजिका। ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगच्छा किस लकार का रूप होता है? तो फटाफट से कह रहा है सर लंग लपार का रूप होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, पृथ्व्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो जल्दी बताओ फटाफट से। तो ये जवाब हो जाएगा फटाफट से सी नंबर आपका षष्ठी हो जाएगा। ऑप्शन सर सी नंबर। करके तेसु पद का मूल रूप क्या है? तो तेसु का मूल रूप हो जाएगा ततत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सर अधि उपसर्ग हो जाएगी। अगला, करके प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर फटाफट से? ऑप्शन नंबर जो बी होगा यह आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस वाक्य में यतस्य निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो आप कहना सर नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, नदियों में गंगा जो है वो श्रेष्ठ है। और ये आपको मैं बता दूं कि अनुवाद करने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। अगला, करे कि अलम यानी कि समर्थ के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? तो आप कहना सर चतुर्थी विभक्ति बनती है। सर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। सहमानसक व्याकरणम अधित्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? आप कहना सर ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो बाबू कह दिया फटाफट से कि चतुर्थी विभक्ति होला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। पितराम्बरा में कौन से ये समास होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होता है? सर द्विगु का, जिसमें संख्या होता है सबसे पहला पद। तो इसमें क्या है? तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी 8, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सी नंबर। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? आप क्या कहोगे? सर तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। अगला, विश्व भूमि का विग्रह क्या होगा? तो विश्व भूमि का विग्रह जो होता है वो होता है सर ऑप्शन नंबर बी नंबर की विश्वात भूमि, यानी ऑप्शन जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दनातम तदानम पद में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन हो जाएगा सर व्यंजन संधि। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कबीरियम में किन किन वर्णों की जो हुई वह संधि हुई है? जल्दी बताओ। तो आप कहना फटाफट से अहदन अ की संधि हुई है ना, अहदन अ की शायद। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? चलो
अगला, मात्रादेशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मात्रादेशा का होता है मातृधन आदेशा। मात्रादेशा क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, सधन गच्छति की क्या होगी सर? सधन गच्छति, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर, सो गच्छति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर। नोमसत किस संधि का उदाहरण है? जल्दी बताओ फटाफट से। तो ऑप्शन हो जाएगा सर यण संधि की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अनाहुता किस समास का उदाहरण होता है? तो आप कहना गुरुदेव सर द्विगु समास का उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कह रहे कि अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आप कहना सर द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला कह रहा है कि रुचि अर्थनाम प्रिय माणह सूत्र का सो उदाहरण जो है कौन सा होगा? तो आप कह रहे हैं सर बालकाय फालनी रोचनते। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब। आचार्य वेदानम अपाठ्यत रिक्त स्थान में सर इसे पूर्ति करना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो दिया गया ए नंबर, चत्वारह जो दिया गया है ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। ठीक है सर, आज की क्लास में 500 की जगह हम लोग 400 क्वेश्चन करेंगे और 100 जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, कल आपकी वो वीडियो मिल जाएगी सर 100 क्वेश्चन की, यानी कि 400 क्वेश्चन इस वीडियो में और अगली वाली में आपको 100 मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट और लगेगा, 5 मिनट और लगेगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आप कहना सर मरण उपरांत के समय में होता है। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहना सर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो आप कहना सर गुरुदेव ऑप्शन नंबर ए कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सर उपनयनम, तो उपनयन कब होता है? आप सभी को पता है सर शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। करके नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में जो है वो लगभग 10 श्लोक दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। पराक्रम डैश हन्नति, रिक्त स्थान को पूरी कीजिए, तो हो जाएगा अकृत्रिम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। नीति श्लोका पाठ के आधार पर आपको बताना है कि परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति भाई साहब धर्म, यानी कि धर्म जो है वो परम तृप्ति है। अगला है कि अपृष्ट पद क्या है का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिना पूछे हुए। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, राम परवेश राम को छत्र नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? तो ये दिया था सर गुरु ने दिया था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। चलो, कनियसी पद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। सर ये हो जाएगा सर छोटी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां है? तो राम परवेश की जो प्रतिष्ठा है वो अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में है। और ये क्वेश्चन को मैं आउट करता हूं भाई साहब, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये याद रखना। सिर्फ अब 28-30 क्वेश्चन और है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिया था, किसने? ऑप्शन कह रहा सर धर्मांतरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कह रहे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? एक बार सर चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे से क्लास मिलेगा। और न्यू वाले जो चैनल है ना उसका लिंक आपको पिन हुई है, वो पिन हुआ है, जल्दी से आप उसको जवाब बता दो फटाफट से। सर इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। फिलहाल हम बढ़ते हैं 5 मिनट के अंदर में। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंचे थे? तो आप कहना सर मथुरा पहुंच गए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला बाबू कहता कि विहाय अव्यय का अर्थ क्या है? आप क्या कहोगे? सर कह रहा है सर छोड़कर। क्या है? सर छोड़कर। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धनवंतरम स्वीकार किया? तो आप कहना सर दलित लोग ने। कौन? सर दलित लोग ने। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो बाबू मंदाकिनी के अर्थ होला, याद करना सर गंगा नदी। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक दिए गए हैं? तो कहना सर लगभग इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर मंदाकिनी वर्णम में सर 5 है, 10 दिए गए थे ना। चलो अगला, लाभ पद में कौन सा प्रत्यय होगा? सर आप कहना सर गण्य प्रत्यय होगा। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। नदीम अभितः प्रनृत्य इवर इस रिक्त स्थान में आपको पूरा करना है, तो इसका जवाब हो जाएगा सर वृक्ष। ऑप्शन हो जाएगा सर नहीं पर्वत।
ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। कह रहे कि राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होता है? राजन का, तो आप कहना सर राग्यम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। हरित पद में कौन सा धातु है? तो हरित में हो जाएगा सर हर धातु हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। तुमुन प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप कहना सर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय दिया गया है? तो मानवा में हो जाएगा सर अन्न प्रत्यय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा सर? कोकिला में, तो कोकिला में हो जाएगा सर टाप प्रत्यय हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। प्रयागीय यौन दश्याम मर्ति मृदयम आश्याम, यह किसकी युक्ति है? तो आप कहना सर वृद्ध जन की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में जा वो कुश था, यानी ऑप्शन के हाथ में क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर हो जाएगा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो साथी वो देना चाहता था सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार के समान है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए। अगला पट्टू का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो क्या बताओगे? आपका ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सर्वधन तल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर सर्वत्र बनेगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। कीर्तवंता में कौन सा प्रत्यय है? तो कीर्तवंता में साथ ही वो प्रत्यय हो जाएगा सरकत्व प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो दिया गया डी नंबर वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पा धातु के लीट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? तो आप कहना साथियों फटाफट से कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो आप याद करना सर अव्यय भाव का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। नौ धन इका की संधि क्या होगी? तो नौ धन इका की संधि होती है नाविकः, ऑप्शन हो जाएगा ए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। तत्र धन शिवा की संधि क्या होगी? तो तत्र धन शिवा की जो संधि होती है ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही है सर। मैथ का फॉर्मूला इरफान हिसाब बोला सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। चलो कंटेंट आपको फटाफट से मैं सोच रहा हूं यार कंप्लीट करा दूं क्योंकि ऐसे समय ज्यादा लग जा रहा है, ठीक है। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो था वह साथियों वो आपका अंग देश की राजा था, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला अशांति से क्या होता है? अशांति से जो होता है साथियों वो मानवता का विनाश होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली से है? तो आप कहना सर प्रश्न उत्तर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। और ये आज के प्रश्न के लिए लास्ट प्रश्न रहेगा। 100 क्वेश्चन जिसमें से बाकी लग रहा है वे आपको कल कंप्लीट करा जाएंगे। तो चैनल को एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है कि वारड़ा पद का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो आप लोग फटाफट से जवाब दे देना सर। इसका जवाब हो जाएगा सर हाथी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर जो दिया गया आपका सही जवाब। इस तरीके से आप लोग फटाफट से जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस नए वाले चैनल को कितने आपने सब्सक्राइब किया आप मुझे फटाफट से बता दो। यहाँ पे देख रहे हो जितने बच्चे नहीं किए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। साथियों मिलेंगे अगले वाली क्लास में क्योंकि अब समय काफी कम हो चुकी है। अब आपको तैयारी जो होगी ना वो एक एक आपके एग्जाम के सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यानी कि पहले दिन हिंदी है तो हिंदी की हम लोग तैयारी कर लेंगे, हिंदी की एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद से सर मैथ के एग्जाम की तैयारी खत्म कर लेंगे, फिर आपके संस्कृत की खत्म हो जाएगी, फिर आपकी सोशल साइंस, फिर साइंस, फिर इंग्लिश खत्म हो जाएगी सारे एग्जाम और सारे टेंशन सर दूर हो जाएगी। तो के साथियों मिलता हूं अगले वाली क्लास में, तब तक लाइक शेयर कर दो। इसके